जैसे ही राम, सीता एवं लक्ष्मण दंडकारण्य वन के निकट पहुंचे, वैसे ही उन्होंने ऋषियों की कुटियाओं का एक समूह देखा जो अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा था। वो आश्रम, जो फल व पुष्पों से लदे ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ था, जहां पक्षियों के चहचहाने एवं वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी, देखने वालों के हृदय को पवित्र कर देता था। कुश की घास तथा वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र हर स्थान पर बिखरे थे, एवं मृग तथा अन्य वन्य प्राणी भयरहित होकर स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। राम और लक्ष्मण ने अपने अपने धनुषों की प्रत्यंचा शिथिल कर दी और कुटिया में प्रवेश किया। ऋषियों ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया तथा रहने के लिए उनकी इच्छा के अनुकूल घास फूस की कुटिया की व्यवस्था की। वहां रात्रि विश्राम के उपरांत राम ने ऋषियों से अनुमति ली तथा सीता को मध्य में एवं लक्ष्मण को पीछे रखकर सघन वन की ओर पैदल प्रस्थान किया। जब वे वन से होकर जा रहे थे, एक विशालकाय भयानक राक्षस अकस्मात उनके सामने आ गया। वो व्याघ्र की खाल पहने हुए था, जिसमें रक्त के धब्बे थे। उसके नेत्र अंदर की ओर धसे हुए थे, दांत लंबे व तेज थे, विषमदार दांतेदार जबड़े तथा उदर गोल एवं उभरा हुआ था। उसके भाल पर एक हाथी, 3 सींगों, 4 बाघों, 2 भेड़ियों और 10 धब्बेदार मृगों के सिर लटक रहे थे एवं उन सब से रक्त टपक रहा था। साक्षात मृत्यु सदृश प्रतीत होने वाले उस राक्षस ने भयानक रूप से अट्टहास किया एवं सीता को पकड़ लिया। तब शीघ्रतापूर्वक कुछ कदम पीछे हटकर उच्च स्वर में बोला, मैं स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों का रक्तपान करूंगा। इस पर राम ने दुख से कहा, हाय, किसी अन्य द्वारा सीता को स्पर्श करते हुए देखना मेरे पिता की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। किंतु लक्ष्मण ऐसे वार्तालाप के लिए तैयार न थे। उन्होंने राम को धिक्कारते हुए कहा, आप यहाँ खड़े हुए केवल विलाप कर रहे हैं। देखिए कैसे मैं इस राक्षस का वध करता हूँ और भरत के प्रति इतने दिनों तक दबे अपने मन के क्रोध को निकालता हूँ। राक्षस ने प्रश्न किया, मेरे वन में आने वाले तुम कौन हो? राम ने उत्तर दिया, हम 2 क्षत्रिय हैं। मेरी पत्नी को उठाकर हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का साहस तुमने क्यों किया? इस पर उस राक्षस ने बताया, मेरा नाम विरध है। मैं जव की पत्नी शतहृदा का पुत्र हूँ। मेरी कठिन तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने मुझे इतना अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया है कि सारे अस्त्र मुझ पर प्रभावहीन हैं। यदि तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ और इस सुंदर स्त्री को मेरे लिए यहाँ छोड़ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। इस पर राम एवं लक्ष्मण अपनी तलवार लेकर राक्षस के ऊपर वार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। यद्यपि उन्होंने राक्षस के शरीर को घातक रूप से घायल कर दिया था, तथापि वो घायल राक्षस राम एवं लक्ष्मण को अपनी भुजाओं पर उठाकर वन में दूर ले जाने लगा। ये देखकर सीता आर्त स्वर में चिल्लाई, हे राक्षस, कृपया इन्हें छोड़ दो, इनके बदले मेरा वध कर दो। ये सुनते ही राम एवं लक्ष्मण ने तुरंत ही राक्षस का वध करने का निश्चय कर लिया। दिव्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राम ने उसकी दाहिनी भुजा काट दी, जबकि लक्ष्मण ने उसकी बाई भुजा खींचकर धड़ से अलग कर दी। जब विरध अचेत होकर गिर गया, तब राम एवं लक्ष्मण मुष्टिकाओं से उस पर प्रहार करने लगे, किंतु इस प्रकार से आहत और प्रहार किए जाने पर भी वो राक्षस जीवित था। ये देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, चूंकि इस दुष्ट का वध युद्ध में नहीं किया जा सकता, अतः इसे जीवित गाड़ दिया जाए। मैं इसे नियंत्रण में रखता हूं, तब तक शीघ्र एक गड्ढा खोद दो। जब लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे, तब विरध को चेतना आई और वो राम से बोला, अब मैंने आपको जान लिया। वास्तव में मैं तुम्बुरु गंधर्व हूं। रंभा नामक अप्सरा के पीछे आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे तब तक राक्षस बने रहने का शाप दिया जब तक कि आप आकर मुझे मुक्त न कर दें। अब कृपया इस गड्ढे में मुझे गाड़कर शाप मुक्त करें। इसके पश्चात आप ऋषि शरभंग से मिलें, जो यहाँ से 12 मील दूर निवास करते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे, तब वे आपको एक अत्यंत लाभदायक सुझाव देंगे। लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे और राम अपना पैर राक्षस की गर्दन पर रखे हुए थे। तब लक्ष्मण द्वारा गड्ढा खोद लिए जाने पर राम ने उस दुष्ट को गहरे गड्ढे में डालकर शीघ्र ही उसे विशाल शिलाओं से ढक दिया। इस प्रकार तुम्बुरु ने अपना राक्षस शरीर त्याग दिया और शाप से मुक्त होकर वो स्वर्गलोक पहुंच गया। उस समय विरध जैसे राक्षस को भी इतनी बुद्धि होती थी कि वो स्वयं को ये देह न समझकर शाश्वत जीवात्मा समझता था, जो एक के पश्चात दूसरा शरीर बदलती है। वो इस तथ्य को जानता था।
आज कलयुग के प्रभाव से महान विद्वान एवं धर्मवादी भी इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। इस युग में व्यक्ति अल्प आयु, बुद्धिहीन, भाग्यहीन और आध्यात्म दर्शन के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा दर्शाते हुए आत्म साक्षात्कार हेतु अत्यंत सहज एवं श्रेष्ठ विधि बताई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके द्वारा व्यक्ति शीघ्र ही भगवान से संबंध स्थापित करके आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करने के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त कर लेता है और उनके साथ शाश्वत आनंद में निवास करता है। राम, लक्ष्मण एवं सीता महान ऋषि शरभंग से मिलने चले। जैसे ही वे ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देवराज इंद्र एक ऐसे दिव्य रथ पर बैठे थे जिसके पहिए पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। इंद्र के साथ अन्य देवता भी थे जो शरभंग ऋषि से वार्ता कर रहे थे, तथा एक अन्य दिव्य रथ जो हरे वर्ण वाले घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, आकाश में प्रतीक्षा रथ था। किंतु राम को पास आते देखकर इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा, जब तक भगवान राम रावण का वध नहीं कर देते, तब तक मैं नहीं चाहता कि वे मुझसे मिलें। 1000 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर इंद्र आकाश में चले गए। इस आश्चर्य को देखने के पश्चात सीता, राम एवं लक्ष्मण ने शीघ्र जाकर शरभंग ऋषि के चरण स्पर्श किए। ऋषि द्वारा स्वागत किए जाने के बाद राम ने कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, यदि संभव हो तो कृपया मुझे बताएं कि इंद्र के यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। शरभंग ने उत्तर दिया, अपनी कठिन तपस्या के फल स्वरूप जिस उद्देश्य की प्राप्ति मैंने की है, उसी के अंतर्गत ब्रह्मलोक में मुझे ले जाने हेतु इंद्र यहाँ आए थे। किंतु ये जानकर कि आप निकटवर्ती क्षेत्रों में ही हैं, मैंने उनसे कहा कि इस जगत से जाने के पूर्व मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ। राम ने ऋषि से आग्रह किया कि वे उन्हें वनवास काल में निवास करने हेतु कोई स्थान सुझाएं। ऋषि ने बताया, हे प्रभु, आप सुतीक्षण नामक महान ऋषि के पास जाइए। वे आपको इस वन के सर्वाधिक सुंदर स्थल पर समुचित निवास उपलब्ध करवाएंगे। हे राम, मेरी आपसे एक विनती है जिसकी पूर्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा देह त्याग करने का समय आ गया है, अतः मैं विनती करता हूँ कि यह कार्य मैं आपकी उपस्थिति में करूँ। ऐसा कहकर शरभंग ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित की और जब उन्होंने उसमें घी अर्पण किया, अग्नि प्रचंड हो उठी। तब मंत्रोच्चारण करते हुए ऋषि ने अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी देह को भस्म कर दिया। तुरंत ही शरभंग ऋषि अग्नि में से एक युवा तेजस्वी शरीर धारण किए हुए उठे। तब उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया और वहां के निवासियों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वहां आए हुए ऋषिगण राम के निकट जाकर बोले, इस वन में रहने वाले हम जैसों का राक्षस निर्दयतापूर्वक वध कर देते हैं। आप भी इधर उधर पड़े उनके मृत शरीरों को देख सकते हैं। हे राम, हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। राम ने ऋषियों को आश्वासन दिया, एक क्षत्रिय होने के कारण मैं आपका सेवक हूँ, अतः मैं आपकी सुरक्षा के लिए राक्षसों का वध करूँगा। मुनियों सहित राम सुतीक्षण ऋषि के आश्रम पहुँचे। राम ने ऋषि को प्रणाम किया और तब ऋषि ने कहा, हे रघुवंशी, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा में था, क्योंकि मुझे यह ज्ञात था कि आप चित्रकूट पहुँच चुके हैं। ब्रह्मलोक जाने से पूर्व इंद्रराज यहाँ आकर मुझे सूचित किया कि मैंने अपने प्रतिभाशाली कार्यों के फल स्वरूप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं ये समस्त लोक आपको समर्पित करता हूँ, जिससे आप अपनी पत्नी तथा अपने भ्राता के साथ इनका भोग कर सकें। लेकिन राम ने ऋषि से निवास करने योग्य स्थान का पता पूछा और ऋषि ने उन्हें स्वयं अपनी कुटिया में रहने के लिए कहा। राम ने पुनः मना किया और कहा, यदि हम यहाँ रहे तो मृगों का वध करके हम आपके दुख का कारण बनेंगे। राम, सीता एवं लक्ष्मण ने उस रात्रि को ऋषि सुतीक्षण के आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात राम ने उनसे विदा ली। सुतीक्षण ऋषि ने राम का आलिंगन किया एवं दंडकारण्य वन में स्थित विभिन्न कुटियाओं के विचरण करने के पश्चात पुनः पधारने का निमंत्रण दिया। तत्पश्चात सीता ने राम को परामर्श देने के विचार से कहा, मेरे प्रिय पतिदेव, भौतिक प्रकृति के शक्तिशाली प्रभाव के कारण महान और भद्र मनुष्य के भी क्रमशः पतन होने की संभावना रहती है। अतः भौतिक इच्छाओं के फल स्वरूप उत्पन्न दुराचार से बचने के लिए सदैव सतर्क होकर अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। 3 प्रकार के पापों का सदैव त्याग करना चाहिए: मिथ्या वचन, पर स्त्री से अवैध संबंध एवं किसी क्षति न पहुंचाने वाले के प्रति कठोर व्यवहार। आपके चरित्र में प्रथम 2 दोषों का तो कोई भी लक्षण नहीं है, क्योंकि आपने कभी न तो असत्य वचन कहे हैं और न ही आपने कभी किसी पर स्त्री पर कुदृष्टि डाली है।
किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप अनेक निर्दोष प्राणियों के प्राण ले लेते हैं। इससे मैं समझ सकती हूँ कि आप में शत्रुता की अपवित्रता विद्यमान है। जब मैं इन दुर्बल प्राणियों का अनावश्यक रूप से वध होते हुए देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक कष्ट होता है। हाथों में धनुष रखना हिंसक प्रवृत्ति में वृद्धि कर देता है, जैसे कि अग्नि के अत्यंत निकट ईंधन रखने से वह अधिक प्रचंड हो उठती है। कृपया इससे संबंधित एक प्रसंग सुने। एक समय एक महान ऋषि थे जो इतनी कठिन तपस्या करते थे कि इंद्र को भी अपना सिंहासन छिन जाने का भय हो गया। ऋषि की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करने की इच्छा से राजा इंद्र एक योद्धा का वेश धारण करके ऋषि के समक्ष गए। उस ऋषि के हाथ में एक तलवार सौंपते हुए राजा इंद्र ने कहा, कृपया मेरे लौटकर आने तक इस तलवार को सावधानीपूर्वक रखें। ऋषि ने उनकी बात मान ली और अपने वचन का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए वे सदैव उस तलवार को अपने साथ रखते। यहाँ तक कि जब वे वन में फल और मूल लेने जाते तब भी उसे अपने साथ रखते। इसके फलस्वरूप ऋषि का मन भी शनह शनह क्रूरता का आस्वादन करने लगा। ऐसा करते हुए उन्होंने संयम का पालन करना त्याग कर हिंसा का जीवन अपना लिया। इस प्रकार ऋषि का पतन हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक में जाना पड़ा। अतएव मेरे प्रिय पतिदेव, चूंकि इंद्र की तलवार के सानिध्य मात्र से ही वह ब्राह्मण पराजित हो गया, अतः मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि केवल उन राक्षसों का वध करने हेतु ही धनुष उठाएं जो ऋषियों को तंग करते हैं। आप कृपया निर्दोष राक्षसों का भी वध न करें, अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या। मैं जानती हूं कि मैं आपको शिक्षा देने योग्य नहीं हूं, तथापि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे परामर्श पर विचार करें। उसके पश्चात आप जैसा उत्तम समझें वैसा ही करें। राम ने उत्तर दिया, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे विवेकपूर्ण वचनों की सराहना करता हूँ। मुझे ज्ञात है कि प्रेमवश मेरे कल्याण हेतु तुमने यह परामर्श दिया है। अपने प्रिय पात्र को ही ऐसा उन्मुक्त परामर्श दिया जा सकता है। हे जनकसुता, ये ऋषि इन राक्षसों का सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इससे उनके द्वारा संचित यौगिक शक्ति का ह्रास होगा। अतएव मैंने दंडकारण्य वन के सभी राक्षसों का वध करने का निश्चय किया है। यदि मुझे किसी कारणवश तुम्हारा या लक्ष्मण का भी त्याग करना पड़े, तब भी मैं ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन कभी भंग नहीं करूंगा। राम, सीता एवं लक्ष्मण एक अत्यंत सुंदर सरोवर के निकट पहुंचे। अधिक निकट जाने पर उन्होंने सरोवर के जल से आती हुई संगीत की ध्वनि सुनी, किंतु वह स्थान निर्जन था। उसी समय धर्मभृत नाम के एक ऋषि वहां आए और राम ने उनसे उस रहस्यमय संगीत के विषय में जिज्ञासा की। ऋषि बताने लगे, यह सरोवर पंचाप्सरा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मंदकर्णी ऋषि ने अपनी यौगिक शक्ति से किया था। एक बार मंदकर्णी ऋषि ने सरोवर के तट पर 10,000 वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर तपस्या की। देवताओं को यह सोचकर भय होने लगा कि कहीं ऋषि की इच्छा देवताओं के पद लेने की तो नहीं है। अतः मंदकर्णी ऋषि को तपस्या से विमुख करने के लिए देवताओं ने 5 अप्सराओं को नियुक्त किया। ऋषि उन स्त्रियों के वशीभूत हो गए और उन्होंने उन सभी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात ऋषि ने जल के अंदर एक गुप्त भवन निर्मित किया और वे अपनी पत्नियों सहित वहां रहने के लिए चले गए। जो ध्वनि आप सुन रहे हैं वह अप्सराओं के संगीत की ध्वनि है। आज भी वे निरंतर उस ऋषि की सेवा में लगी हुई हैं जिन्होंने अपने यौगिक पराक्रम के उपयोग से पुनः युवावस्था प्राप्त कर ली है। राम, सीता एवं लक्ष्मण दंडकारण्य वन में एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक भ्रमण करने लगे। वे प्रत्येक कुटिया में 1 सप्ताह, 1 मास या कुछ अधिक, कभी कभी 1 वर्ष तक भी निवास करते। इस प्रकार राम के 10 वर्ष सुख व संतोष से व्यतीत हुए। इसके पश्चात वे तीनों सुतीक्ष्ण मुनि की कुटिया पर निवास करने के लिए लौट आए। एक दिन सुतीक्ष्ण मुनि के संग वार्तालाप करते हुए राम ने कहा, मैंने सुना है कि महान मुनि अगस्त्य दंडकारण्य वन में ही कहीं निवास करते हैं, किंतु इस विशाल वन में मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं ऋषि को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनके आश्रम की दिशा बताएं। सुतीक्ष्ण मुनि से मार्ग पूछने के पश्चात राम, सीता एवं लक्ष्मण सहित चल दिए। जब वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे तब राम ने यह वृत्तांत सुनाया। एक समय वातापी एवं इलवल नाम के 2 राक्षस भाई यहाँ रहा करते थे। इलवल ब्राह्मण का वेश धारण करके तथा संस्कृत में बोलते हुए वास्तविक ब्राह्मणों को स्मृति समारोह श्राद्ध में आने के लिए निमंत्रण देता। इसके पूर्व कि ब्राह्मण पहुंचे वह वातापी को भेड़ रूप में बुलाता, तब अपने भाई के मांस को पकाकर इलवल उसे ब्राह्मणों को खिला देता। इस प्रकार जब वातापी ब्राह्मणों के पेट में जाता तब इलवल उच्च स्वर में पुकारता, हे मेरे भाई, बाहर आ जाओ। यह सुनकर वातापी ब्राह्मणों के पेट चीरकर भेड़ की तरह मिमियाते हुए बाहर आ जाता। इस प्रकार इन 2 राक्षसों ने सहस्रों ब्राह्मणों का वध किया। अंततः देवताओं के निवेदन पर
अगस्त्य मुनि वहां आमंत्रित अतिथि के रूप में पहुंचे। अगस्त्य ने वातापी को भेड़ के रूप में खा लिया, किंतु उसके पश्चात जब इलवल ने अपने भाई को पुकारा तब ऋषि ने कहा, मैंने तो वातापी को पहले ही पचा लिया है और उसे यमराज के पास भेज दिया है। ये सुनते ही क्रोध में आकर इलवल ने अगस्त्य मुनि पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु ऋषि ने अपनी क्रुद्ध दृष्टि से उसे जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात मुनि का आश्रम किसी भी प्रकार के आक्रमण से सुरक्षित रहने लगा, क्योंकि राक्षस अगस्त्य मुनि से भयभीत थे। जब राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे तब उनके बैठने के लिए आसन का प्रबंध किया गया और उनका यथोचित स्वागत किया गया। भोजन कर लेने के पश्चात अगस्त्य मुनि ने राम को उपहार स्वरूप विष्णु का धनुष दिया, साथ में इंद्र के 2 अक्षय तरकश, एक ऐसा बाण जिसका निशाना अचूक हो तथा ब्रह्मा जी की स्वर्णजनित तलवार भी प्रदान की। तब सीता की ओर मुड़कर मुनि अगस्त्य ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अपने पति के लिए स्वेच्छा से ये कष्ट स्वीकार करके आपने अनंत गौरव प्राप्त किया है। ये विशिष्ट प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि सृष्टि के सृजन से ही स्त्रियों का ऐसा स्वभाव देखा गया है कि वे तब तक ही अपने पति से प्रेम करती हैं जब तक कि पति समृद्ध हो। तब राम ने अगस्त्य ऋषि से उनके निवास करने योग्य स्थान के विषय में जिज्ञासा की। कुछ समय तक विचार करने के उपरांत ऋषि ने उन्हें पंचवटी जाने का परामर्श दिया, जो वहां से 16 मील दूर गोदावरी नदी के तट पर थी। इससे पूर्व कि राम वहां से प्रस्थान करें, अगस्त्य ने उन्हें रहस्य की बात बताई। यौगिक ज्ञान के बल से मुझे पहले से ही आपके संपूर्ण जीवन के संबंध में सब कुछ ज्ञात है, जिसने आपके लिए मेरे प्रेम में वृद्धि की है। ऋषि के आश्रम से प्रस्थान के पश्चात पंचवटी जाते हुए राम, सीता एवं लक्ष्मण गिद्धों के विशालकाय राजा जटायु से मिले। उसे राक्षस समझकर राम ने पहले उसके विषय में जानना चाहा। नम्र शब्दों में जटायु ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, मैं आपके पिता का घनिष्ठ मित्र था। बहुत समय पूर्व कश्यप ने दक्ष की 8 पुत्रियों से विवाह किया था। विनिता से अरुण तथा तामसा से शैनी उत्पन्न हुए। मैं अरुण एवं उनकी पत्नी शैनी का पुत्र हूँ तथा मेरा नाम जटायु है। मेरे प्रिय राम, कृपया आप मुझे अपने सच्चे सेवक के रूप में स्वीकार करें। चूंकि इस वन में अनेक भयंकर राक्षस रहते हैं, अतः आप एवं लक्ष्मण जब कुटिया छोड़कर जाएंगे तब मैं सीता की रक्षा करूंगा। अपने पिता के साथ जटायु का पूर्व संबंध होने के कारण राम ने उन्हें सादर प्रणाम किया। निरंतर सतर्क रहते हुए जटायु राज उनके संग पंचवटी तक गए। पंचवटी पहुंचकर राम ने एक उचित स्थान पर कुटिया के निर्माण का निर्णय किया और कहा, जलाशय अथवा नदी के निकट निवास करना उचित होगा, क्योंकि हरियाली एवं जल मिलकर एक आदर्श सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। राम ने गोदावरी के तट के निकट निवास करने का निर्णय किया, जिसके निकट गुलाबी एवं नील कमलों से अलंकृत एक सुंदर सरोवर था। वहां की भूमि समतल थी, जो संपूर्ण क्षेत्र का एक मनोहर दृश्य प्रस्तुत करती थी। निकट ही पर्वतों की गुफा में गूंजने वाली मयूर की ध्वनि सहित जल पक्षी एवं हंस को भी सुना जा सकता था। एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर लेने के पश्चात उन्होंने पुष्पादि अर्पित कर उसका शुद्धिकरण किया और तब राम ने उसमें प्रवेश किया। शरद ऋतु के आगमन पर प्रातःकालीन धूप का स्पर्श आनंददायक प्रतीत होता था। एक दिन सुबह जब राम एवं लक्ष्मण नदी में स्नान करके लौटने के पश्चात आपस में अपने धार्मिक कर्तव्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक राक्षसिनी दिखाई दी। राम को देखते ही वो काम वासना से ओतप्रोत हो उठी। अपने आभायुक्त गहन हरित नीलवर्ण तथा कमल दल से सदृश नयन वाले राम मानव रूप में साक्षात प्रेम के देवता ही प्रतीत हो रहे थे। दूसरी ओर वो राक्षसनी अति कुरूप थी। उसका पेट उभरा हुआ था, स्तन मुरझाए हुए, आंखें विकृत तथा केश ताम्रवर्णी थे, जबकि राम का शरीर युवा, संगठित, सुडौल तथा राजोचित चिन्हों से युक्त था। राक्षसनी अधेड़ अवस्था की थी तथा पूर्णतः कुरूप थी। हालांकि वो अपना स्वरूप इच्छानुसार परिवर्तित कर सकती थी, किंतु वो राम को देखकर इतनी कामुक हो गई कि वो अपने भद्दे स्वरूप को परिवर्तित करना भूल गई। वो राम के पास जाकर बोली, हे सुंदर पुरुष, तनिक मुझे बताएं कि आप कौन हैं और एक सन्यासी की भांति वस्त्र धारण किए हुए वन में क्या करने आए हैं। वस्तुतः आप सन्यासी की पोशाक धारण किए हुए हैं और जटाधारी हैं, किंतु आप धनुष लिए एक स्त्री के साथ हैं। राक्षसों के इस क्षेत्र में आप किस प्रयोजन से आए हैं? आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मैं आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। उत्तर में राम ने अपने वन में आने की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। तब उन्होंने राक्षसिनी से उसके विषय में पूछा। उस कामातुर राक्षसिनी ने उत्तर दिया, हे कमल नयन, आप वास्तविक सत्य सुने। मेरा नाम शूर्पणखा है तथा मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर एवं दूषण की बहन हूँ। मैं इसी वन में रहती हूँ तथा सभी प्राणियों के हृदय में भय उत्पन्न करती हूँ। यद्यपि मेरे सभी भाई अत्यंत शक्तिशाली हैं, किंतु मैं उन सब से बढ़कर हूँ। मुझे अपने मन की बात बता देनी चाहिए। आपके प्रति उमड़े प्रेम के कारण मेरा मन व्याकुल है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति बन जाएं।
आप अपनी इस कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाली पत्नी का परित्याग कर दें, क्योंकि वह आपके समान महान वीर के योग्य नहीं है। मैं शक्तिशाली हूँ और इच्छानुरूप कहीं भी भ्रमण कर सकती हूँ, अतः मैं ही आपकी जीवन संगिनी बनने के योग्य हूँ। सर्वप्रथम मैं इस समतल उदर वाली सीता एवं लक्ष्मण का वध कर दूंगी। तदुपरांत हम दोनों सुंदर दंडकारण्य वन के पर्वतों एवं घाटियों में विहार करते हुए मुक्त रूप से आनंद ले सकेंगे। जब राक्षसिनी कामुक दृष्टि से राम की ओर देखने लगी, तब राम उसके विवाह प्रस्ताव पर हंसने लगे। तब राम ने विनोदपूर्वक कहा, मैं विवाहित हूं और तुम्हारे जैसी सुंदर और युवा कन्या निश्चित ही सौतन के संग रहना पसंद नहीं करेगी। मेरा भाई, जो मुझसे भी अधिक पराक्रमी है, पत्नी के साथ नहीं है, अतः मेरा परामर्श मानो तो तुम उससे ही विवाह कर लो। शूर्पणखा ने राम की बातों को गंभीरतापूर्वक लिया और लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोली, हे सुंदर पुरुष, आप वास्तव में अपने भाई से अधिक सुंदर एवं शक्तिशाली हैं, अतः मेरे साथ विवाह करने के लिए आप अधिक योग्य हैं। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, फिर हम वन में दाम्पत्य प्रेम का आनंद लेते हुए विहार करेंगे। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे कोमल त्वचा वाली सुंदरांगिनी स्त्री, तुम यह जान लो कि मैं अपने अग्रज का सेवक मात्र हूँ, अतः मुझसे विवाह करके तुम उनकी दासी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती हो। मेरे विचार से राम की दूसरी पत्नी बनकर रहना अधिक अच्छा है, क्योंकि समय आने पर वे अवश्य ही कुरूप व अधेड़ सीता को त्याग कर केवल तुम्हारा वरण कर लेंगे। सदैव मीठी मुस्कान लिए हुए तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है। तुम्हारे पुष्ट स्तन, पतली कमर एवं चौड़े नितंब देखकर कोई भी व्यक्ति अन्य स्त्रियों को भूल जाएगा। कौन तुम्हारा प्रतिकार कर सकता है? राम से विवाह कर लो, वे अपनी कुरूप पत्नी को त्याग देंगे। शूर्पणखा इतनी सरल बुद्धि की थी कि वह राम एवं लक्ष्मण द्वारा किए जा रहे विनोदपूर्ण वार्तालाप को समझ नहीं सकी। अतः वह पुनः राम से बोली, आपको उस कुरूप सीता से अत्यधिक लगाव है, अतः इसी क्षण में उसका भक्षण कर लूंगी एवं बलपूर्वक आपको अपना पति बना लूंगी। यह कहकर शूर्पणखा सीता के निकट गई, किंतु राम ने उसे रोककर लक्ष्मण से कहा, तुम्हें इस राक्षसिनी से इस प्रकार विनोद नहीं करना चाहिए जिससे सीता विपत्ति में आ जाए। अब इसे इस प्रकार कुरूप करो जिससे कि इसे उचित शिक्षा मिले। अपने अग्रज की आज्ञा पर लक्ष्मण ने तलवार खींचकर वेग से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा पीड़ा से चीखने लगी और रक्त से लथपथ हो वन की ओर पलायन कर गई। वह शीघ्र ही जनस्थान गई, जहां उसका भाई खर अन्य अनेक राक्षसों के साथ निवास करता था। भयभीत तथा रक्त से लथपथ शूर्पणखा अपने भाई के पैरों पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। खर ने देखा उसकी बहन विलाप करते हुए अस्पष्ट शब्दों में घटना का विवरण देने का प्रयास कर रही थी। अपनी बहन का अंगभंग देखकर खर का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर उठा। कुचले हुए सर्प के समान फुफकारते हुए खर ने कहा, हे मेरी बहन, जरा उठो और शांत हो जाओ। स्वयं को शांत करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि ऐसा करके उसने विष पान किया है? ऐसा कोई देवता, दैत्य, गंधर्व या ऋषि नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचाकर अपने जीवन की रक्षा कर सके। उस अपराधी का विवरण दो, मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से बेधकर उसका रक्त पान करूंगा। उच्च स्वर से विलाप करती हुई शूर्पणखा ने उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण नामक दो भाई हैं जो दंडकारण्य वन में निवास करते हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि वे देवता हैं या दैत्य, किंतु मैं उनका रक्तपान करके ही संतुष्टि का अनुभव करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा अंग भंग किया है। तब खर ने 14 शक्तिशाली राक्षसों को बुलवाया और उन्हें शूर्पणखा के साथ राम, लक्ष्मण एवं सीता का वध करने के लिए भेजा। जब राक्षस वहां पहुंचे, उस समय राम सीता के साथ कुटिया में बैठे थे एवं लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन भयंकर मनुष्य भक्षियों को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता के साथ यहाँ रहो, मैं जाकर इन राक्षसों से युद्ध करता हूँ। तब राम ने राक्षसों को कहा, हम यहाँ ऋषियों के आग्रह पर आए हैं जो तुम्हारे पापों से तंग आकर हमसे सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। हम फल तथा मूल खाकर तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तुम सब यहाँ विघ्न उत्पन्न करने क्यों आए हो? यदि अपने प्राण प्रिय हो तो इसी क्षण लौट जाओ। इस प्रकार ललकारे जाने पर आश्चर्यचकित राक्षस अपने रक्तिम लाल नेत्रों से राम को घूरने लगे और बोले, हमारे स्वामी खर तुम पर अत्यंत रुष्ट हैं और उन्होंने हमें तुम्हारा वध करने की आज्ञा दी है। तुम हम सबसे युद्ध करने का विचार कैसे कर सकते हो? क्षण भर में हम अपने शस्त्रों से तुमको कुचल देंगे और तुम समाप्त हो जाओगे। शस्त्र उठाए हुए राक्षस राम की ओर बढ़े। 14 बाणों से राम ने उनके शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अन्य 14 बाणों से उनके हृदय भेद दिए। इस प्रकार कटे तने वाले वृक्षों की भांति राक्षस भूमि पर गिर पड़े और अपने ही रक्त से लकपत हो गए।
भय के मारे कांपती हुई शूर्पणखा इस हत्या की सूचना देने अपने भाई के पास गई और बोली, तुमने उन राक्षसों को राम एवं लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजकर मुझे शांत करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अत्यंत सहजता से सभी राक्षसों का वध कर दिया। अब तुम्हें स्वयं ही उन राम एवं लक्ष्मण का वध करने जाना चाहिए। यदि तुम मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का प्रतिकार नहीं करोगे तो मैं लज्जा के कारण अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर शूर्पणखा व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी और उधर पीट पीट कर विलाप करने लगी। अपनी बहन के कटु वचन सुनकर खर ने क्रोध में आकर वचन दिया, दुखी मत हो मेरी बहन, मैं वचन देता हूं कि राम एवं लक्ष्मण का आज ही वध कर दूंगा ताकि तुम उनका रक्तपान कर सको। यह सुनकर शूर्पणखा थोड़ी शांत हुई। खर ने अपने भाई दूषण को रथ, हथियार एवं 14,000 राक्षसों की सेना को बुलवा लाने की आज्ञा दी। तब अपने रथ पर चढ़कर राक्षसों की सेना सहित खर दंडकारण्य वन के लिए चल पड़ा। जैसे ही राक्षस चले, काले काले बादलों से रक्तिम मिश्रित वर्षा होने लगी, जिससे खर के घोड़े मार्ग में गिरने लगे। एक गिद्ध आकर खर के रथ की पताका के ऊपर बैठ गया। एक लाल गहन प्रकाश पुंज ने सूर्य के प्रकाश को धूमिल कर दिया। सियार भयंकर रूप से करुण क्रंदन करने लगे। ग्रहण न होने पर भी राहु ने सूर्य को ढक लिया। अंधेरा छाने लगा। खर की बाई भुजा वेग से फड़क रही थी तथा उसका स्वर रूक्ष और निस्तेज हो गया था। आसन्न आपत्ति के अग्रिम लक्षणों को देखने पर भी खर हंसता हुआ बोला, राक्षसों, मैं महान पराक्रमी होने के कारण तथाकथित अपशगुनों की लेश मात्र भी चिंता नहीं करता हूँ। इधर सभी देवता एवं ऋषि उस आसन्न युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए। राक्षस आगे बढ़ते जा रहे थे एवं राम मन में आने वाले मंगल शगुन की बात लक्ष्मण को बताने लगे। मेरे बाण आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मेरा धनुष हर्ष से फड़क रहा है, मेरी दाई भुजा में स्पंदन हो रहा है। मेरे भाई, सीता को लेकर तुरंत पर्वत की गुफा में चले जाओ और उनका ध्यान रखना, इधर मैं राक्षसों का संहार करूंगा। लक्ष्मण एवं सीता के चले जाने के पश्चात राम ने अपना देदीप्यमान स्वर्णिम कवच धारण किया। जब राक्षस भयंकर रूप से गर्जना करते हुए उनकी ओर बढ़े, तब राम ने सर्वनाश करने वाले अपने क्रोध को उद्दीप्त कर अति भयंकर रूप धारण कर लिया। राक्षसों की सेना ने राम को घेर लिया। खर ने 1000 बाण छोड़े। अन्य राक्षसों ने गदा, बर्छी, तलवार तथा कुठार सहित असंख्य अस्त्र छोड़े, किंतु राम ने उनके अस्त्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। घायल होने एवं रक्त निकलने पर भी ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा न हुई हो। तब राम ने सहस्रों बाण छोड़े, जिससे राक्षसों के धनुष, पताकाएं, ढालें, कवच और शरीर के अंग नष्ट हो गए। वस्तुतः अनेक राक्षस अपने नष्ट हो चुके रथों, हाथियों तथा घोड़ों सहित मरकर गिरने लगे। इस पर राक्षस अधिक क्रुद्ध होके एवं राम पर और भी अधिक अस्त्रों से प्रहार करने लगे, किंतु राम ने अपने बाणों से उनके अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए एवं अनेक राक्षसों के हृदयों को बेध कर उनका वध कर दिया। उनमें से अनेक राक्षसों के विचित्र सिरों को उनके विशालकाय धड़ से काटकर पृथक कर दिया। यह सब देखकर शेष राक्षस भय के मारे खर की शरण में भाग गए। क्रोध में दूषण अकस्मात राम पर हमला करने आगे बढ़ा। उसके पराक्रम से उत्साहित होकर अनेक राक्षसों ने उसका साथ देने हेतु उसका पीछा किया। इधर राम ने उत्तम गंधर्व अस्त्रों को धारण कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने धनुष से सहस्रों बाण छोड़े, जिन्होंने कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लिया, जिससे युद्ध का दृश्य विलुप्त हो गया तथा अंधकार छा गया। उन बाणों ने सहस्रों राक्षसों के अंग भंग कर दिए तथा उनके खंडित अंगों वाले शवों का अंबार लग गया। शेष 5000 राक्षसों को लेकर दूषण ने अपनी सेना को एकत्रित किया और वह राम के ऊपर आक्रमण करने चल पड़ा। उस युद्ध में दूषण ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया और जब राम ने देखा कि खर का भाई उनके बाणों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा था, तब वे अत्यंत उत्तेजित हो उठे। एक प्रज्वलित बाण छोड़कर राम ने दूषण के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। 4 अन्य बाणों से उन्होंने राक्षस के घोड़ों को समाप्त कर दिया। एक अन्य बाण से राम ने दूषण के सारथी का सिर काट दिया। 3 अन्य बाणों से राक्षस की छाती बेध दी। भयंकर पीड़ा से दूषण अपने विखंडित रथ से कूद पड़ा। एक नुकीली गदा उठाकर राम का वध करने के उद्देश्य से बिना विचार किए उनकी ओर दौड़ पड़ा, किंतु शीघ्र ही 2 बाणों का उपयोग कर राम ने दूषण की भुजाएं काट दी और तब एक अन्य बाण से उस भयंकर राक्षस का वध कर दिया। दूषण को गिरते देखकर उसकी शेष सेना प्रतिशोध के लिए राम की ओर दौड़ी। राम ने मन की गति से चलने वाले 5000 बाण इस प्रकार छोड़े मानो भारी संख्या में प्रज्वलित तारे आकाश से गिर रहे हों। शीघ्र ही वे 5000 राक्षस मारकर भूमि पर गिरा दिए गए। इस भीषण संहार को देखकर खर ने अपने शेष सैनिकों को राम पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, किंतु राम ने शीघ्र ही उन्हें भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार 14000 राक्षसों का वध किए जाने के कारण दंडकारण्य वन उनके रक्त से मिश्रित कीचड़ के सागर जैसा बन गया। केवल खर एवं त्रिशर जीवित बच गए। जैसे ही खर राम पर आक्रमण करने के लिए उठा, उसके प्रमुख सेनापति त्रिशिर ने खर से पूर्व युद्ध करने की अनुमति मांगी। खर सहमत हो गया और इस प्रकार 3 सिरों वाला राक्षस बाणों की वर्षा करता हुआ राम की ओर बढ़ा। उनमें से कुछ बाण राम के ललाट पर लगे, जिससे क्रुद्ध होकर प्रतिशोध में उन्होंने त्रिशिर के घोड़े एवं सारथी का वध कर दिया तथा उसकी पताका को गिरा दिया।
तब जैसे ही त्रिशिर ने अपने अशक्त रथ से नीचे कूदने का प्रयास किया, राम ने एक प्रज्वलित बाण से उसका हृदय बेध दिया तथा 3 अन्य बाणों से उसके तीनों सर काट दिए। खर ने शेष जीवित राक्षसों को एकत्रित करके भयंकर रूप से राम के ऊपर आक्रमण किया। उस भयंकर द्वंद्व के दौरान आकाश बाणों से इस प्रकार आच्छादित हो गया कि सूर्य अदृश्य हो गया। तब अपने रथ को राम के निकट ले जाते हुए खर ने दक्षतापूर्वक उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब खर ने 1000 बाण छोड़े, जिससे राम का कवच चूर चूर होकर भूमि पर गिर पड़ा। राम की भुजाओं पर गहरा आघात होने पर भी उन्होंने शांतिपूर्वक भगवान विष्णु का धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई। राम ने खर के ध्वज प्रतीप काट दिए, किंतु प्रतिकार स्वरूप राक्षस ने 4 बाणों से राम को रक्त रंजित कर दिया। फलस्वरूप अधिक उत्तेजित होकर राम ने 6 बाण छोड़े, जिससे खर का सिर, भुजाएं एवं छाती बेधित हो गई। तब उन्होंने 13 बाण और छोड़े, जिनसे खर के 4 घोड़े को मार दिया, सारथी का सिर काट दिया, विरोधी के धनुष को काट दिया और रथ नष्ट कर दिया। अंतिम बाण, जो बिजली के समान दैदीप्यमान था, खर की छाती पर लगा, जिससे वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। खर शीघ्र ही संभल गया और अपने उस जर्जर रथ से कूद पड़ा। हाथ में गदा लिए वह राम के सम्मुख जा खड़ा हुआ। राम ने उसे धिक्कारते हुए कहा, निर्दय एवं पापी राक्षस, तुमने जीवन भर अन्य जीवों को कष्ट दिया है, अतः तुम अपराधी हो। तुम्हें दंड देने के लिए मैं इसी क्षण तुम्हारा सिर काट दूंगा। खर चिल्लाते हुए राम को बोला, अरे नीच अधम, जो वास्तव में वीर होते हैं वे अपने पराक्रम का घमंड नहीं करते। खर ने अपनी भारी गदा झटके से राम की ओर फेंकी। उस प्रज्वलित गदा ने मार्ग में आने वाले सभी वृक्षों व झाड़ियों को भस्म कर दिया, किंतु राम ने वायु में मंडराती हुई उस गदा को सरलता से नष्ट कर दिया। दोनों ने क्रोध में एक दूसरे को कटु वचन बोले और तब खर ने राम पर प्रहार करने के लिए हथियार के रूप में एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया। वेग से घुमाते हुए खर ने उसे राम के ऊपर फेंक दिया और वह चिल्लाया, तुम मारे गए। किंतु राम ने सहजतापूर्वक उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब युद्ध को समाप्त करने की इच्छा से राम ने 1000 बाण छोड़े। खर, जिसके रोम रोम से रक्त टपक रहा था, अंतिम बार राम की ओर लपका। उसके आते ही राम ने एक दैदीप्यमान बाण चलाया, जो खर की छाती में घुसकर ग्वाला स्वरूप फट पड़ा। अंततः राक्षस मरकर गिर पड़ा। देवतागण आनंदित हो उठे। वे राम की इस विजय को आकाश में अपने विमानों से देख रहे थे। नगाड़े बज उठे, पुष्प वृष्टि होने लगी और देवता उस आश्चर्यजनक विजय के लिए राम की सराहना करने लगे, जिसमें उन्होंने अल्पकाल में ही सभी राक्षसों का संहार कर दिया था। तत्पश्चात देवताओं ने राम की अनेक प्रकार की स्तुति की। अगस्त्य सहित सभी महान ऋषि राम के समक्ष आकर बोले, जब इंद्र शरभंग ऋषि के पास आए थे तभी आपके द्वारा राक्षसों के वध की योजना बनी थी। यही कारण है कि ऋषि ने आपको इस क्षेत्र में निवास करने का परामर्श दिया था। तत्पश्चात सीता एवं लक्ष्मण गुफा से निकलकर आए और राम को सुरक्षित देखकर सीता आनंद से प्रफुल्लित होकर उनका आलिंगन करने दौड़ पड़ी। अकंपन नाम का एक राक्षस उस संहार से बच निकला, जिसने रावण के निवास स्थान लंका पहुंचकर उसे उसके दोनों भाइयों की मृत्यु का समाचार दिया। ये सुनते ही रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, इस प्रकार मेरा विरोध करके किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने का साहस किया है? अब उसे इंद्र, यमराज, विष्णु कोई नहीं बचा सकता। तुरंत बताओ, मुझे क्रोधित करने का दुस्साहस किसने किया है? रावण के क्रोध से भयभीत अकंपन ने रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे प्रभु, मैं आपके सभी प्रश्नों का सहज उत्तर दूंगा, किंतु कृपा करके वचन दीजिए कि आप सत्य कहने पर मेरे प्रति क्रोध नहीं करेंगे। रावण का आश्वासन पाकर अकंपन ने बताया, 14,000 राक्षसों सहित आपके दोनों भाई राम नामक एक मनुष्य के हाथों मारे गए हैं। वह मनुष्य राजा दशरथ का पुत्र है। तब रावण ने पूछा, क्या राम के साथ देवता भी थे? अकंपन ने उत्तर दिया, ओह नहीं मेरे प्रभु, इस राम ने अपने अनुज की सहायता लिए बिना सभी राक्षसों को अकेले ही मार दिया। राम वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि उसने इस दुष्कर कार्य को 2 घंटों से भी कम समय में कर दिया। राम के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। जब वह क्रोध में होता था तब ऐसा लगता मानो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। रावण क्रोध में गरजा, मैं अभी ही जनस्थान जाकर राम और लक्ष्मण का वध करूंगा, तब मैं देखूंगा कि वह वास्तव में कैसा पराक्रमी है। किंतु अकंपन ने रावण को सावधान किया, कृपया राम की शक्ति का न्यून आकलन कर उतावलेपन में कोई कार्य न करें। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर पुनर्निर्माण करने की योग्यता है। मुझे नहीं लगता कि सभी देवता एवं दैत्य मिलकर भी राम का वध करने में सफल हो सकते हों। अतः हे प्रभु, बलपूर्वक उस पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दें। तथापि मुझे लगता है कि मैं आपको राम का वध करने का एक अन्य उपाय बता सकता हूँ। सीता का सौंदर्य अतुलनीय है। उसका मुख सहस्रों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। वास्तव में वह
वह स्त्री सौंदर्य की पराकाष्ठा है, स्त्रियोचित सतीत्व और व्यवहार की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि सीता के बिना राम का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, अतः मेरा परामर्श है कि आप सीता का अपहरण कर लें। रावण को यह परामर्श अच्छा लगा और उसने कहा, तुम्हारा परामर्श उत्तम है। मैं कल ही रथ पर चढ़कर पंचवटी जाऊंगा और बलपूर्वक सीता को उठा लाऊंगा। अकंपन को भेजकर रावण ताटक के पुत्र मारीच की कुटिया पर गया। रावण का आदर सत्कार करने के पश्चात मारीच ने उसके चरण धोए और पूछा, हे राक्षसों के प्रभु, आपके इस अकस्मात आगमन से मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। मुझे ज्ञात है कि जब तक कोई विशेष कार्य न हो आप स्वयं यहाँ आने का कष्ट नहीं करेंगे। रावण ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। राम नामक एक मनुष्य ने जनस्थान भेजी गई मेरी सारी राक्षसों की सेना को समाप्त कर दिया है। राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन शूर्पणखा को कुरूप बना दिया है, जिसके कारण खर एवं दूषण को प्रतिकार करना पड़ा। मैं अपने भाइयों को अजय समझता था, किंतु वे भी अपने सैनिकों सहित मारे गए। मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई है। भय से चौंकते हुए मारीच ने उत्तर दिया, जिसने भी आपको यह परामर्श दिया है वह मित्र के रूप में आपका परम शत्रु है। हे रावण, यदि आप इस मूर्खतापूर्ण योजना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपका विनाश ही होगा, क्योंकि राम का पराक्रम स्वयं भगवान विष्णु के समान अकल्पनीय है। राम एक अगाध सागर के सदृश्य है, मगरमच्छ उनके धनुष के समान है और भंवर उनकी शक्तिशाली भुजाएं हैं। उनके द्वारा बाणों का छोड़ा जाना लहरों के अनवरत प्रवाह के समान है। एक तट से दूसरे तट तक सागर का विस्तार उस युद्ध भूमि के समान है जहां उनके शत्रु जलमग्न हो जाते हैं। हे राक्षसों के राजा, उचित यही होगा कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और लंका वापस लौट जाएं। वहां आप अपनी पत्नियों के सानिध्य का आनंद लें तथा राम को उनकी पत्नी सहित दंडाकारण्य वन में रहने दें, अन्यथा आप स्वयं विपदा को आमंत्रित करेंगे। मारीच का परामर्श सुनकर रावण लंका स्थित अपने भव्य महल में लौट आया। इसी बीच शूर्पणखा, जिसने जनस्थान में सभी राक्षसों का नाश होते हुए देखा था, अपने भाई से मिलने लंका गई। रावण के 10 सिर एवं 20 भुजाएं थी। उसके शरीर पर अनेक घावों के चिन्ह थे, जो पूर्व संघर्षों के प्रतीक थे, जिनमें से एक घाव का निशान भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा किए गए प्रहार का था। एक बार रावण ने नागों की राजधानी भोगवती पर आक्रमण किया था। वासुकी एवं तक्षक जैसे सर्पों को पराजित करने के पश्चात वह तक्षक की पत्नी को बलपूर्वक हर लाया। तब कुबेर को जीतकर उसने उनके पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया और केवल ईर्ष्यावश उसने स्वर्ग के कुछ उद्यानों को नष्ट कर दिया। बहुत पहले रावण ने कठिन तपस्या की थी और वह ब्रह्मा को हर 1000 वर्ष पश्चात अपने एक सिर की बलि देता था। 10,000 वर्षों के पश्चात वह अपने 10वें सिर का बलिदान देने लगा। रावण से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया कि मनुष्य के अलावा कोई अन्य प्राणी उसका वध नहीं कर सकता। ऐसा वरदान प्राप्त करने के पश्चात अभिमानी रावण ब्राह्मणों का वध करने लगा एवं उनके यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करने लगा। इस प्रकार वह देवताओं का शत्रु बन बैठा और उसके विनाश के लिए देवता तीव्रता से भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। जब शूर्पणखा अपना कुरूप मुख लिए उसके समक्ष पहुंची, तब रावण अपने 7 मंजिलों वाले महल में सुशोभित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। क्रोध में उतावली शूर्पणखा ने कहा, मेरे प्रिय भाई, क्या तुम इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन हो गए हो कि तुम्हें आसन्न संकट का आभास भी नहीं हो रहा है? जब राजा की रुचि इस प्रकार के तुच्छ आमोद प्रमोद में होने लगती है और वह राजकाज की ओर ध्यान नहीं देता है, तब सभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। क्या तुम्हारे गुप्तचरों ने तुम्हें सूचित नहीं किया कि राम ने अकेले ही तुम्हारे दोनों भाइयों सहित सभी 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है? तुम अक्षम राजा हो और मेरा पूर्वानुमान है कि अब तुम अधिक समय तक इस सिंहासन पर नहीं रह सकते हो। अपनी बहन के तानों से रावण उत्तेजित हो उठा, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसने ऐसा उसके मंत्रियों की उपस्थिति में ही कह दिया। अत्यंत कठिनाई से अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए उसने अपनी बहन से पूछा, कौन है यह राम और उसकी शक्ति क्या है? क्या उसी ने तुम्हारा ऐसा रूप बना दिया है? मुझे बताओ, क्योंकि मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। शूर्पणखा बताने लगी, अपनी लंबी शक्तिशाली भुजाओं तथा कमल दल के आकार वाले नेत्रों सहित राम साक्षात प्रेम के देवता के समान लगता है। उसका वर्ण गहन हरित नीला है तथा वह सिंह के समान शक्तिशाली है। उसके धनुष में इंद्रधनुष के समान आभा है और जब वो उसकी प्रत्यंचा को पूरी लंबाई तक खींचता है, तब विषैले सर्पों की भांति स्वर्ण बाण छोड़ता है।
यह सब इतनी तीव्र गति से होता है कि आप यह नहीं बता सकते कि वह बाण निकाल रहा है या इसे छोड़ रहा है। सर्वश्रेष्ठ वीर क्षत्रिय होने पर भी वह वृक्ष की छाल, मृगचर्म तथा जटा धारण किए हुए रहता है। जन स्थान पर बाणों की वर्षा करके उसने राक्षसों की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति ऐसी अपूर्व है कि उसने खर एवं दूषण को भी पराजित कर दिया। मुझे विश्वास है कि वह नदी की धारा को भी मोड़ सकता है अथवा स्वर्ग से ग्रह और तारे उतार सकता है। राम का अनुज लक्ष्मण है और उसी ने अपने अग्रज के निर्देश पर मेरे कान व नाक काट दिए। राम की पत्नी सीता तो साक्षात भाग्य की देवी हैं। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हैं और उसके मुख का सौंदर्य तो अनेक चंद्रमाओं से भी बढ़कर है। उसकी कोमल त्वचा मानो पिघला हुआ स्वर्ण हो, उसकी पतली कमर, सुशोभित नितंब तथा परिपूर्ण स्तन है, जिससे वह सुंदरी अतुलनीय लगती है। हे रावण, कोई अन्य स्त्री सीता जैसी सुंदर नहीं है। उसे देखते ही तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओगे, क्योंकि वही तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़कर लाने के प्रयोजन से गई थी, किंतु प्रतिकार स्वरूप लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। मेरे भाई, यदि तुम वास्तव में उतने शक्तिशाली हो जितना तुम स्वयं को समझते हो, तो जाकर तुम सीता को बलपूर्वक ले आओ। जब उसने सुंदरी सीता के विषय में सुना, तब उसने उसे पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। रावण ने पुनः रथ पर चढ़कर सागर पार किया और वह मारीच के आश्रम पहुंचा, जो ऋषि के वेश में तपस्या में लीन था। मारीच ने आदरपूर्वक रावण से पूछा, हे राजन, क्या कारण है कि आप शीघ्र ही मेरे पास लौटकर आ गए हैं? रावण ने उत्तर दिया, राम द्वारा जनस्थान में राक्षसों का संहार किए जाने का समाचार सुनने के पश्चात मुझे एक क्षण की भी शांति नहीं मिल पा रही है। अतः मैंने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता करो। इसके लिए मैंने एक कुटिल उपाय सोचा है। मैं चाहता हूं कि तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिस पर रजत के धब्बे चित्रित हों। तदुपरांत वन में जाकर सीता के सम्मुख क्रीड़ा करो। निश्चय ही ऐसे आश्चर्यजनक सुंदर प्राणी को देखकर सीता उसे पालतू बनाने की इच्छा करेगी। उसके आगे छलांग लगाते हुए राम को भटका देना और दूर ले जाना। तुम्हारे ऐसा करने पर मैं आऊंगा और सीता को हर कर लंका ले जाऊंगा। तत्पश्चात जब राम अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में शोक संतप्त और कृश हो जाएंगे, तब मैं सहजतापूर्वक उनका वध कर दूंगा। राम का नाम सुनते ही मारीच अत्यंत भयभीत हो उठा। उसका मुंह सूख गया और एकटक देखते हुए मारीच ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, हे राजन, यदि आप इस योजना को कार्यान्वित करेंगे तो आपके राज्य, लंका सहित सभी राक्षसों का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। आपके कामुक स्वभाव तथा राम के पराक्रम का अनुमान न होने के कारण ही आप मूर्खतावश विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस अविवेकी कार्य को करने तथा अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करने के पूर्व आप कृपया राम की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के विषय में मुझसे श्रवण करें। बहुत समय पूर्व मैं अपने अलौकिक बल के घमंड में हाथ में गदा धारण कर पृथ्वी पर विचरण करता रहता था तथा दंडकारण्य वन के ऋषियों का मांस भक्षण करता। भयवश विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और अपने यज्ञ संपादन की सुरक्षा राम द्वारा किए जाने के लिए उनसे सविनय प्रार्थना की। तत्पश्चात जिस समय राम विश्वामित्र के यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपस्थित थे, तब मैं अज्ञानतावश यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के प्रयोजन से वहां जा पहुंचा, किंतु एक ही बाण से राम ने मुझे 800 मील दूर सागर में उछाल दिया और मेरे साथ आए हुए अन्य राक्षसों का वध कर दिया। वहां से बच निकलने पर जब मुझे चेतना आई, तब मैं लंका लौट आया, किंतु मेरा घमंड तब भी नहीं टूटा। तब मैं प्रज्वलित जिह्वा वाले मांसाहारी मृग का रूप धारण कर दंडकारण्य वन में घूमने लगा और ऋषियों का रक्त पान करने लगा। ऐसा करते हुए पुनः मेरा सामना राम से हुआ, जो लक्ष्मण तथा सीता के साथ दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। अपनी पराजय की स्मृति मेरे मन में यथावत थी। यह जानकर कि राम ने सन्यासी जीवन धारण कर लिया है, मैंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, किंतु जैसे ही मैं उनके निकट पहुंचा, राम ने 3 बाण छोड़े। मेरे 2 साथियों का वहीं तत्काल प्राणांत हो गया और मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागा। मुझे लगता है कि मेरा जीवन इसलिए बच गया क्योंकि राम युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाले पर बाण नहीं चलाते। तब से मैं राम का नाम सुनते ही भय के मारे कांप उठता हूं। फलस्वरूप हिंसा और युद्ध के प्रति मेरी रुचि समाप्त हो गई है। दूसरों के प्रति द्वेष भाव को त्याग कर मैं योगाभ्यास करता हूं और सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करने लगा हूं, किंतु मन की शांति प्राप्त करने में मैं विफल रहा, क्योंकि जब भी मैं किसी वृक्ष को देखता हूं तब मुझे लगता है वह राम है, जो वृक्ष की छाल धारण किए हुए है। इस प्रकार संपूर्ण वन मुझे असंख्य राम के स्वरूप में परिवर्तित हुआ सा दिखाई देता है। इस कारण कहीं भी देखने पर मैं भयभीत हो उठता हूं। कभी कभी मैं स्वप्न में भी राम को देखता हूं, तब अकस्मात जाग उठता हूं। मेरा हृदय भय से कांपने लगता है।
वस्तुतः मैं राम से इतना अधिक भयभीत हूं कि जब भी मैं र वर्ण से आरंभ होने वाला किसी भी शब्द को सुनता हूं, जैसे कि रथ या रत्न आदि, तब मेरा हृदय भय के कारण कांप उठता है। हे राजन, अपने एवं आपके कल्याण के लिए मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप सीता के अपहरण का विचार त्याग दें। यदि राम से कोई भय न हो तब भी आप ऐसा घृणित कृत्य क्यों करना चाहते हैं? कोई पाप इतना अधिक दंडनीय नहीं है जितना कि पराई स्त्री का अपहरण करने के पाप से प्राप्त होने वाला दंड। अपनी सहस्त्र पत्नियों के संग संतुष्ट रहें एवं अपनी प्रतिष्ठा, भाग्य, राज्य और जीवन को यथावत रखें। सब कुछ धैर्यपूर्वक सुनने के पश्चात रावण ने उत्तर दिया, अब तुम सुनो मारीच, मैं तुम्हारा परामर्श लेने नहीं आया हूं। मैं सीता का अपहरण करने की अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए तुम्हारी सहायता लेने आया हूं। मेरे मंत्री होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि जब मैं तुमसे परामर्श मांगूं तभी मुझे परामर्श दो, अन्यथा निस्संकोच मेरी आज्ञा का पालन करो। मैंने तय कर लिया है और मैं ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चयी हूं। मैं चाहता हूं कि सीता को आकर्षित करने के लिए तुम मृग का रूप धारण करो तथा जब वह सीता से तुम्हें पकड़ने का निवेदन करे तब तुम राम को दूर वन में ले जाना और चिल्लाना, हे सीता, हे लक्ष्मण। जब लक्ष्मण को ऐसा लगेगा कि उसका भाई संकट में है तब वह सीता को छोड़कर राम की सहायता के लिए चला जाएगा। तुम मेरी इतनी सेवा कर दो और बदले में मैं तुम्हें अपना आधा राज्य सौंप दूंगा। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं आज अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हें करना है। तुम मेरे हाथ से निश्चित मृत्यु को स्वीकारो अथवा राम के हाथों संभावित मृत्यु को स्वीकार करो। स्वयं निर्णय करो। तथापि मारीच ने साहसपूर्वक कहा, प्रिय राजन, चापलूसी करने वाले तो सुलभ हैं, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए अप्रिय सत्यवचन बोलने वाले दुर्लभ हैं। मंत्री को न पूछे जाने पर भी उचित परामर्श देना चाहिए, विशेषकर जब राजा पथभ्रमित हो रहा हो। किंतु दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो अच्छा परामर्श नहीं लेना चाहता। हे राजन, यदि हम आपकी योजना का पालन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम दोनों की अंततः मृत्यु ही होगी। तथापि यहाँ आपके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं युद्धभूमि में एक श्रेष्ठ शत्रु के हाथों मरूं, अतः तुरंत प्रस्थान किया जाए। रावण यह समझकर प्रसन्न था कि मारीच अंत में उसकी चेतावनी की गंभीरता को समझ गया है। उसने मारीच का आलिंगन किया और वे रावण के वायु रथ पर सवार होकर चल दिए। अनेक वनों, नदियों, नगरों और मैदानों को पार करते हुए वे दंडकारण्य वन पहुंचे, जिसके निकट राम, सीता एवं लक्ष्मण निवास करते थे। रथ से उतरते ही मारीच ने एक सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया और राम की कुटिया के पास जाकर आगे पीछे उछलने लगा। मारीच के मृगरूपी शरीर पर मणि के समान अनेक चांदी के बिंब थे। उसके सींग के छोर नीलमणि नीलम के सदृश्य प्रतीत होते थे। उसका मुख गुलाबी कमल के समान, पूंछ इंद्रधनुष के समान तथा उसके कानों की कांति नील वर्ण की प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था कि मानो वह मायावी मृग नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से निर्मित हो। उस मृग पर एक ऐसी कांति शोभायमान थी जिससे लगता था कि मानो वह कुटिया के चारों ओर के क्षेत्र को प्रकाश युक्त कर रहा हो। कभी वह घास कुतरता तो कभी वृक्षों के मध्य क्रीड़ा करता। उस समय सीता पुष्प एकत्रित कर रही थी। उन्हें देखते ही मृग का रूप धारण किए हुए मारीच ने सीता का ध्यान आकर्षित करने हेतु उछलना, दौड़ना आरंभ किया तथा उन्हें लुभाने के लिए वह नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगा। उस क्षेत्र के अन्य सभी मृग का वेश धारण करने वाले उस राक्षस की गंध से भयभीत होकर पलायन कर गए। वह मायावी मृग सीता के सामने आकर उछलने लगा। सीता उस आश्चर्यजनक मृग को देखकर मोहित हो गईं, क्योंकि ऐसा मृग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण, शीघ्र यहाँ आइए। सीता उसे एकटक देख रही थीं। राम एवं लक्ष्मण ने भी उस मायावी मृग को देखा, किंतु लक्ष्मण सावधान हो गए। उन्होंने कहा, यह किसी का षड्यंत्र हो सकता है। राक्षस मारीच इस प्रकार से पशुओं का रूप धारण करने के लिए कुख्यात है और ऐसा वह भ्रमित करने के लिए करता है। वह सदैव वन में शिकार के लिए आए राजाओं को लूटने की प्रतीक्षा में रहता है। सीता ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उस मायावी मृग को देखकर उनकी बुद्धि पहले ही उसके वशीभूत हो गई थी। उन्होंने कहा, हे राम, कृपया इस मृग को पकड़ लाएं, क्योंकि यह मेरे मन को भा गया है। मैं इसे पालतू बनाकर रखना चाहती हूँ। इस उदासीन वन में यह मनोरंजन का साधन रहेगा। कृपया शीघ्र जाकर इस मृग को पकड़ लाइए। वनवास की अवधि पूरी होने पर मैं इसे अयोध्या लेकर जाऊंगी। निश्चित रूप से भरत और हमारी माताएं इसे देखकर प्रसन्न होंगी। हे रघुवर, इसके साथ क्रीड़ा करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है।
यह कितना सुंदर और इसकी कोमल त्वचा चंद्रमा के समान देदीप्यमान है। हे रघुवर, यदि आप इसे जीवित नहीं पकड़ सकते हैं तो कम से कम मार कर लाएं, ताकि मैं अपने कंबल के लिए इसकी मणि के समान त्वचा को प्राप्त कर सकूं। कदाचित आप सोचते होंगे कि मैं मूर्ख स्त्री हूं, किंतु यह मृग मुझे निश्चित रूप से चाहिए। मैं इसके सौंदर्य से पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी हूं। सीता की इच्छा पूर्ण करने का अवसर पाकर राम प्रसन्न हो गए और वे स्वयं भी उस मृग के रहस्यमयी सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता इस मृग पर मोहित हो गई है, मुझे उसके लिए ये मृग लाना होगा। इसकी जीभ को देखो, जो किसी ज्वाला या बादल के मध्य कड़कती बिजली के समान है। ऐसा मृग स्वर्ग के उद्यानों में भी नहीं पाया जाता है। इस मृग का सौंदर्य इसके प्राण ले लेगा। इसकी स्वर्ण सदृश बिंदु युक्त त्वचा से मैं आसन बनाऊंगा, ताकि मैं और सीता उस पर एक साथ बैठकर आनंद ले सकें। यदि तुम्हारे कथनानुसार ये मृग मारीच है, तब भी उसका मारा जाना इस वन में निवास करने वाले ऋषियों के लिए लाभदायक है। हे लक्ष्मण, जब तक मैं लौट कर न आऊं, तुम हाथ में धनुष लिए यहीं खड़े रहना, सीता का ध्यान रखना। जैसे ही राम ने तलवार, धनुष और 2 तरकस उठाए, मारीच तुरंत दृष्टि से ओझल हो गया। जब राम वन में गए, वो मृग पुनः दिखाई दिया। वो वेग से आगे दौड़ता, फिर थोड़ी देर पर पीछे मुड़कर देखता, फिर वो राम के निकट आया, मानो उन्हें ललचा रहा हो कि वे आकर उसे पकड़ लें। जैसे ही राम मृग की ओर बढ़े, वो दृष्टि से ओझल हो गया। इस प्रकार मारीच राम को प्रलोभन देकर कुटिया से बहुत दूर ले आया। उसकी भ्रमित करने वाली चाल से राम असमंजस में पड़ गए और उन्हें थकान होने लगी। उसका पीछा करते हुए थक जाने के पश्चात अंततः राम एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब पुनः वो मृग अत्यंत निकट दिखाई पड़ा, किंतु जैसे ही राम उसे पकड़ने के लिए उठे, वो मृग रहस्यमयी ढंग से फिर ओझल हो गया। उदास होकर राम ने उसे जीवित पकड़ लाने का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार पुनः जब कुछ दूरी पर वो मृग दिखाई पड़ा, तब राम ने ब्रह्मा का प्रच्छन्न बाण मृग का वध करने के लिए छोड़ दिया। राम के बाण से बचने के लिए मारीच बहुत ऊपर उछला, किंतु बाण ने उसके हृदय को बेध दिया। मारीच को घातक चोट पहुंची, वो भूमि पर गिर गया और उसने अपना वास्तविक राक्षस रूप धारण कर लिया। रावण के आदेश को याद करके वो राम के स्वर में विषादग्रस्त होकर चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण। तब मारीच ने प्राण त्याग दिए और उसकी पुकार सुनकर राम खिन्न हो उठे। सीता और लक्ष्मण क्या सोचेंगे? राम अपनी कुटिया की ओर बढ़े एवं जाते हुए उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। इस बीच जब सीता ने मारीच की पुकार सुनी, तब उन्हें लगा कि राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं। व्याकुल होकर वो लक्ष्मण की ओर मुड़ी और उनसे निवेदन करने लगीं, शीघ्र ही राम के पास जाकर पता लगाइए कि क्या हुआ है। सहायता के लिए वो राम के ही स्वर थे। उन्हें आपकी आवश्यकता है। हे लक्ष्मण, मेरा हृदय धड़क रहा है और मैं कठिनाई से श्वास ले पा रही हूँ। मुझे लगता है राक्षसों ने राम को परास्त कर दिया है। सीता की रक्षा करने का राम द्वारा दिया गया आदेश लक्ष्मण को भली भांति स्मरण था, अतः लक्ष्मण वहीं स्थिर रहे। उन्हें उदासीन देखकर सीता अधिक दुखी हो उठीं और लक्ष्मण को कटु वचन बोलने लगीं। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? क्या आप चाहते हैं कि राम की मृत्यु हो जाए? अब ये स्पष्ट हो गया है कि आप मित्र के रूप में अपने अग्रज के शत्रु ही हैं। मुझे लगता है कि आप राम की मृत्यु चाहते हैं, ताकि आप अपनी इच्छानुसार मेरा भोग कर सकें। अन्यथा आप अवश्य ही उनकी रक्षा के लिए शीघ्र ही चले जाते। शीघ्र जाइए लक्ष्मण, जब मेरे पति संकट में हो, तब मेरे जीवित और सुरक्षित होने का क्या लाभ? जब सीता भय के मारे कांपने और सुबकने लगीं, तब लक्ष्मण ने कहा, स्वयं को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, धैर्य धारण कीजिए। राम को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। न राक्षस, न इंद्र और न ही देवता उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जो स्वर आपको सुनाई दिया, वो हमें भयभीत करने के लिए मारीच की मायावी चाल है। राम ने मुझे आपकी सुरक्षा की आज्ञा दी है, अतः मुझे यहीं रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तक सीता चिंता के कारण विक्षिप्त हो उठी थीं और लक्ष्मण के शब्दों ने उनके क्रोध में वृद्धि कर दी। क्रोध में सीता उच्च स्वर में बोलीं, निर्लज्ज और धूर्त, मुझे लगता है तुम राम की संकट की घड़ी का आनंद मना रहे हो। अन्यथा क्या तुम इस प्रकार निश्चिंत होकर वार्तालाप करते? तुम अपने अग्रज के आज्ञाकारी सेवक होने का केवल स्वांग करते हो। राम के साथ वन में आने का वास्तविक कारण तो ये है कि तुम उनका वध कर अपनी कामों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त करना चाहते थे। संभवतः तुम भरत के ही दूत हो। किसी भी स्थिति में तुम्हारी ये नीच इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि कमल नयनों वाले राम की पत्नी होकर भी तुम्हें मैं स्वीकार कर लूंगी? इससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं। वस्तुतः राम के बिना जीवन का एक क्षण भी मेरे लिए असहनीय है। सीता के शब्द लक्ष्मण के हृदय में बाण के समान चुभ गए।
हाथ जोड़े हुए भयभीत लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे मिथिला की राजकुमारी, आप मेरे लिए देवी के समान हैं, अतएव मैं प्रतिकार में कड़े वचन नहीं बोल सकता। मुझे ज्ञात है कि स्वभावतः स्त्रियां कठिनाइयों का एवं मित्रों के मध्य मनमुटाव का कारण बनती हैं। वस्तुतः स्त्रियां इतनी अस्थिर एवं निष्ठुर होती हैं कि जब वे किसी इच्छा के प्रति आसक्त हो जाती हैं तब नीति तथा सद्व्यवहार भूल जाती हैं। हे जनकसुता, आपने अपने कटु वचनों से मुझे उद्यत कर दिया है, अतएव मैं राम के पास आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जाऊंगा। चूंकि आसन्न संकट के अशुभ संकेत देख रहा हूं, अतएव भय लगता है कि जब मैं राम के साथ लौट कर आऊंगा तब कदाचित आप यहां पर नहीं मिलेंगी। घबराकर सीता ने कहा, यदि राम की मृत्यु होती है तो मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, डूब जाऊंगी या विष खा लूंगी। कोई अन्य पुरुष मेरा स्पर्श करे, इससे श्रेयस्कर है कि मैं मर जाऊं। सीता के कटु वचनों से उत्तेजित लक्ष्मण एक ओर अपने कर्तव्य और दूसरी ओर राम को देखने की अपनी आंतरिक इच्छा के मध्य असमंजस में थे। इस प्रकार चूंकि सीता उन पर दोषारोपण करती रहीं, अनिच्छापूर्वक लक्ष्मण चल दिए और रावण को वो अवसर मिल गया जिसकी वो अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था। रावण केसरिया वस्त्र धारण किए हुए, बालों का जूड़ा बनाए, लकड़ी की पादुका पहने हुए तथा दाहिने कंधे पर छत्र एवं बाईं हाथ में एक छड़ी तथा जलपात्र लिए भिक्षुक के वेश में सीता के समक्ष आया। अपनी कुटिया के अंदर बैठी हुई सीता राम की अनुपस्थिति में दुखी होकर विलाप कर रही थीं, तभी रावण द्वार पर आकर खड़ा हुआ। भय से वायु अवरुद्ध हो गई, वन के वृक्षों की पत्तियों का हिलना बंद हो गया और गोदावरी नदी का जल शांत हो गया। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए रावण सीता के पास आया। सीता को देखते ही रावण का हृदय वासना के बाण से बेधित हो गया। तब उन्हें आकर्षित करने की आशा में रावण ने सीता से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जो इस भयानक वन में अकेली रहती हो? क्या तुम मर्यादा की देवी ह्री, ख्याति की देवी कीर्ति, दिव्य शक्तियों की देवी भूति अथवा प्रेम की देवी रति हो? कदाचित तुम स्वयं लक्ष्मी हो जो इस समय बिना कमल पुष्प के विद्यमान हो। तुम्हारे श्वेत दंत चमेली की कलियों की पंक्ति के समान है और तुम्हारी काली आंखें दो भ्रमरों के समान हैं जो कमल सदृश तुम्हारे मुख के पास परिभ्रमण कर रहे हों। तुम्हारी जांघें शुंडाकार तथा हाथी की सूंड के समान सुंदर हैं एवं तुम्हारे नितंब गोल तथा परिपूर्ण हैं। तुम्हारे स्तन सुदृढ़ एवं संपन्न हैं, मानो एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हों तथा स्तनाग्र नुकीले एवं उभरे हुए हैं। उनके नीचे कमर इतनी पतली है कि अंगूठे एवं तर्जनी के छोरों को मिलाने से बने वृत्त में भली भांति समा जाए। इस विश्व या स्वर्ग में कोई भी स्त्री सौंदर्य में तुम्हारे समान नहीं है। तुमने तट को जल प्लावित कर देने वाली नदी के समान मेरे हृदय को हर लिया है। हे श्याम नयनों वाली स्त्री, तुम यहाँ क्यों रहती हो, जबकि तुम कहीं अन्यत्र वैभवमय जीवन बिता सकती हो? यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हें तो ऐसे महल में जाकर रहना चाहिए जहाँ सुंदर बहुमूल्य वस्त्र हों, आभूषण हों और असंख्य सेवक हों। क्या तुम रुद्र, मरुत अथवा वसु में से किसी की पत्नी हो? हे मधुर मुस्कान बिखेरने वाली स्त्री, योग्य पति का चयन करो और भयंकर वन्य प्राणियों से भरे इस वन को त्याग दो। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर भी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार करना उचित न जानकर सीता ने उसका यथोचित स्वागत किया। उसे बैठने के लिए आसन एवं पैर धोने के लिए जल देने के पश्चात सीता ने उसे भोजन देते हुए कहा, श्रीमान, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला के श्रेष्ठ राजा जनक की पुत्री हूँ। 6 वर्ष की आयु में मेरा विवाह राम के साथ हुआ था, जो मेरे पति हैं। तत्पश्चात अपनी पत्नी के कहने पर मेरे ससुर राजा दशरथ ने उनके यानी कैकई से उत्पन्न पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया। कृपया आप मुझे अपना नाम, वंश परंपरा तथा दंडारण्य वन में अपने आने का कारण बताएं। अपने आवेगों को अब और अधिक नियंत्रित करने में अक्षम रावण ने उत्तेजित होकर कहा, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। बड़े से बड़े देवता भी केवल मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। हे निर्दोष सुंदरी, अब चूंकि मैंने तुम्हें देख लिया है, अतः अब से मुझे अपनी अनेकों पत्नियों के संग कोई सुख नहीं मिलेगा। प्रिय सीता, तुम मेरी रानी बन जाओ। तुम्हारे आदेशों का पालन करने हेतु 5000 दासियां हैं। इस वन को त्याग कर लंका के सुंदर उद्यान में मेरे साथ आनंदपूर्वक निवास करो। रावण की बात सुनकर सीता क्रोधित हो उठीं। उन्होंने उसे तिरस्कृत करते हुए कहा, मैं राम के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, जो चट्टान के समान स्थिर हैं, सागर के समान गंभीर हैं और वटवृक्ष के समान आश्रय प्रदान करने वाले हैं। मैं उन राम के प्रति समर्पित हूँ जो शक्तिशाली भुजाओं वाले और चौड़ी छाती वाले हैं
तथा जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है और जो आत्मसंयमी एवं गुणधाम है। राम सिंह के समान है और तुम सियार सदृश होकर मुझे सिंह की पत्नी को प्राप्त करना चाहते हो। क्या तुम सूर्य का स्पर्श करने या मंदर पर्वत को उठाने का साहस कर सकते हो? क्या तुम अपने नेत्रों को सुई से छेद सकते हो या अपने वस्त्र में अग्नि वहन कर सकते हो? अपनी गर्दन में विशाल शिला बांधकर तैरकर सागर पार कर सकते हो? तो फिर तुम राम की पत्नी को लेकर जाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो? राम गरुण हैं और तुम मात्र एक कौवे हो। राम सागर हैं और तुम एक लघु पोखर हो। राम अमृत हैं और तुम दूषित जल हो। वे चंदन हैं और तुम कीचड़ हो। वे स्वर्ण हैं और तुम लौह हो। राम हंस हैं और तुम गिद्ध से अधिक कुछ भी नहीं। तुम मुझे अपहरित कर सकते हो, किंतु राम के जीवित रहते तुम्हें वही आनंद प्राप्त होगा जो घी में गिरकर तड़पने वाली एक मक्खी को मिलता है। इस प्रकार निर्भीकता से बोलने पर भी सीता भय के कारण कांप रही थीं। इस प्रकार उन्हें और अधिक धमकाने के लिए रावण ने कहा, सुनो सुंदर स्त्री, मैं धन के देवता कुबेर का भाई हूँ। उसे पराजित करने के पश्चात मैंने उसका पुष्पक रथ ले लिया है और अब वह कैलाश पर्वत के निकट छुपा हुआ है। सभी देवता मुझसे डरते हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश की भांति बन जाता है। वायु स्वतः शांत हो जाती है और नदियों में जल का प्रवाह थम जाता है। राम को भूल जाओ, क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला मर्त्य प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। मैं कामातुरता से तुम्हें पाने के लिए उत्सुक हूँ, मुझे निराश मत करो। तब सीता ने कहा, यदि तुम वास्तव में कुबेर के भाई हो तो कुप्रयोजन से क्यों आए हो? इंद्र की पत्नी का अपहरण करने वाले जीवित बच सकते हैं, किंतु जो मुझे कष्ट देने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। अंततः रावण ने सारा धैर्य खो दिया। क्रोध के आवेग में उसने भयंकर राक्षस रूप धारण कर लिया, जिसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थीं और नुकीले दांत थे। तब उस राक्षसों के राजा ने घोषणा की, यदि तुम ऐसा पति चाहती हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो तो मुझे स्वीकार करो, मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें सदैव प्रसन्न रखूंगा। तुम्हें उस वन में निष्कासित उस राम से इतनी प्रीति क्यों है? तब रावण ने अपने बाएं हाथ से झपटकर सीता के केश पकड़ लिए। रावण का स्वर्ण रथ निकट आया और रावण ने अपना दाहिना हाथ सीता की जंघा पर रखा। तत्पश्चात वह भयभीत सीता को अपनी भुजाओं में उठाकर आकाश में चला गया। जैसे ही वह ऊपर गया, सीता चिल्लाने लगीं, राम राम, मेरी रक्षा कीजिए, इस नीच रावण को दंड दीजिए। व्यथित होकर सीता ने वृक्षों, नदियों, पक्षियों एवं प्राणियों से विनती की कि वे राम को सूचित कर दें कि उनकी सीता को अपहरित कर लिया गया है। तभी सीता ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठे हुए निद्रामग्न जटायु को देखा। उन्होंने पुकारा, जटायु, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया जाओ और राम से कह दो कि दुष्ट रावण मुझे अपहरित करके ले गया है। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु उठा और देखा कि रावण उन्हें निर्दयतापूर्वक उठाए हुए जा रहा है। उसने राक्षसों के राजा को ललकारा, अरे रावण, मैं जटायु हूँ, गिद्धों का राजा। तुमने परस्त्री पर कुदृष्टि डालने का साहस कैसे किया? सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपनी भुजाओं में एक विषैले सर्प को लिए जा रहे हो। मैं अभी 60 वर्षों का हो चुका हूं और मेरे पास अस्त्र भी नहीं है। तुम युवा हो और तुम्हारे पास अनेक हथियार हैं, किंतु मैं तुम्हें सीता को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हें सचेत करता हूं, अपना कुप्रयोजन त्याग दो, अथवा अपने रथ से उस प्रकार गिरने के लिए तैयार हो जाओ जैसे कि वृक्ष से पका हुआ फल गिरता है। इस प्रकार ललकारे जाने पर रावण क्रोधित होकर जटायु की ओर लपका। जैसे ही उन दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ, ऐसा लगने लगा मानो 2 पर्वत एक दूसरे से टकरा रहे हों। रावण ने जटायु पर अनेक हथियारों से प्रहार किया, किंतु उस विशाल गिद्ध ने अपने चंगुलदार पैरों से रावण को कुरेद दिया। यद्यपि अनेक शक्तिशाली बाणों से जटायु का शरीर घायल हो चुका था, तथापि रावण के रथ में चीखती हुई सीता के दृश्य ने उसे सारी पीड़ा सहन करने के लिए सक्षम बना दिया। जटायु ने बाणों के भयंकर प्रहार से प्रतिरक्षा के लिए अपने पंखों, परों का उपयोग किया और अपने पैरों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। इसका लाभ उठाते हुए जटायु ने शीघ्र रावण का कवच फाड़ दिया और अपने नुकीले पंजों से रथ से जुते हुए खच्चरों का वध कर दिया। उसने रथ को नष्ट कर दिया और साथ साथ अपनी चोंच से रावण के सारथी का सिर भी काट दिया। रथ नष्ट हो जाने से रावण भूमि पर गिर गया, किंतु उसने सीता को अपनी भुजाओं में दबाए रखा।
वन के सभी प्राणी पराक्रम के इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर जटायु के साहस की सराहना करने लगे। किंतु जटायु वृद्ध था और शीघ्र ही थक गया। रावण एक हाथ में सीता को पकड़े हुए तथा दूसरे हाथ में तलवार लिए आकाश में उड़ने के लिए उठा। रावण की निंदा करते हुए जटायु अकस्मात उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसके बालों को पकड़कर इतने जोर से खींचने लगा कि राक्षसों के उस राजा के अधर क्रोध से कांपने लगे। अपनी बाईं जंघा से सीता को दबाए हुए रावण ने पीछे की ओर हथेली से जटायु पर प्रहार किया, किंतु जटायु ने स्वयं को उस प्रहार से बचा लिया और रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को अपनी शक्तिशाली चोंच से फाड़ दिया। किंतु उनके स्थान पर तुरंत ही रावण की 10 नई भुजाएं उत्पन्न हो गईं। तब राक्षसों के राजा ने सीता को एक ओर छोड़कर अपनी मुट्ठी एवं पैरों से जटायु पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। वो युद्ध लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। निराश होकर रावण ने अपनी तलवार उठाई और जटायु के पंख, पैर और मांसल पार्श्व को घातक रूप से काट दिया, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। विषादग्रस्त सीता वहां पहुंची जहां जटायु पड़ा था। आंखों में आंसू भरकर वे उसका आलिंगन करने लगीं, किंतु शीघ्र ही रावण आकर उनके केश पकड़कर उन्हें वहां से उठा ले गया और वे शोक से व्याकुल होकर राम राम पुकारने लगीं। सीता की करुण पुकार से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा। सब कुछ अंधकार में समा गया। सीता के शोक में वायु का बहना अवरुद्ध हो गया और सूर्य निस्तेज हो गया। ब्रह्मा, जो अपने दिव्य नेत्रों से इस पूरी घटना को देख रहे थे, घोषणा की, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। तत्पश्चात जब रावण आकाश मार्ग से जाने लगा, तब सीता के गहने तथा आभूषण टूटकर भूमि पर गिर गए। उनके हार से निकले हुए मोती उनके स्तनों से इस प्रकार लुढ़क रहे थे मानो गंगा का पवित्र जल आकाश से गिर रहा हो। दुख एवं भय से व्याकुल सीता रावण की कायरता की बार बार भर्त्सना करती हुई स्वयं को उसके चंगुल से मुक्त करवाने का सतत प्रयास करती रहीं। रावण के लंका की ओर जाते ही ऐसा लगा मानो सभी प्राणी विलाप कर रहे हों, यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई सदाचार नहीं। सीता के केश वायु में उड़ रहे थे, उनके ललाट का टीका लुप्त हो गया था और मुख उदास था। सीता सिसकती हुई पुकार रही थीं, हे राम, हे लक्ष्मण। तभी सीता ने पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 वानर प्रमुखों को देखा। रावण से छुपकर सीता ने अपनी रेशमी चादर और कुछ गहने वनवासियों के मध्य गिरा दिए, इस उम्मीद में कि वो राम को सूचित कर देंगे। रावण सीता को लंका ले जा रहा था और वे वानर एकटक ऊपर की ओर उन्हें देख रहे थे। अनेक शक्तिशाली भौतिकतावादियों की भांति रावण ने अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए परिणाम के विषय में बिना विचार किए ही कार्य किया। सीता को सागर के पार अपने राज्य में ले जाते हुए वह यह विचार करके प्रसन्न हो रहा था कि उसने सफलतापूर्वक सीता का अपहरण कर लिया है और अब वह उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए उत्सुक था। कामुकतावश वह इस प्रकार अंधा हो चुका था कि यह समझ पाने में असमर्थ था कि वह जिस वस्तु के प्रति आसक्त है वही उसके लिए साक्षात मृत्यु है। भाग्य की देवी सदैव सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। जब भौतिकवादी लोग उनका उपभोग करना चाहते हैं, तब वे उनके लिए प्राणघातक भौतिक प्रकृति दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती हैं। वे संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हैं और एक त्रिशूल लिए शेर पर आसीन रहती हैं, जिसके शूल भौतिक जीवन के त्रिगुणी ताप हैं: तन व मन से उत्पन्न ताप, अन्य जीवों के कारण उत्पन्न ताप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न ताप। वस्तुतः विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह श्रेष्ठ वैज्ञानिक हो अथवा विजेता, दुर्गा द्वारा मिले कष्टों का प्रतिकार नहीं कर सकता है। स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान समझने वाले रावण ने वास्तविकता की उपेक्षा की। सागर को पार करने के पश्चात रावण सीता को अपने महल के भीतरी कक्षों में ले गया। वहां जाकर उसने अपनी भयावह राक्षसिनी दासियों को आज्ञा दी, सीता का उचित प्रकार से ध्यान रखो, मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसका मुख देख ना पाए। उसे स्वर्ण, मणि, उत्तम वस्त्र, आभूषण एवं भोजन दिया जाए। उसकी इच्छानुसार सब कुछ उसे प्रदान किया जाए, किंतु मेरी चेतावनी याद रखना, उसके प्रति एक भी कटु वचन बोलने वाला मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके पश्चात रावण ने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलवाया और कहा, जब से राम ने जनस्थान में सभी राक्षसों का संहार किया है, उसके प्रति मेरे मन में ऐसी शत्रुता उत्पन्न हो गई है कि उसे सहन कर पाना मेरे लिए कठिन हो गया है। वस्तुतः मैं तब तक चैन से नहीं सो सकता हूं जब तक कि मैं राम का वध न कर दूं। अभी ही जनस्थान जाकर ठीक से उनका पता लगाओ और मुझे सूचित करो। तब अपनी इच्छा के अधीन होकर रावण पुनः सीता को देखने चला गया।
उस कक्ष में प्रवेश करने पर उसने देखा कि अनेक राक्षसिनियों से घिरी हुई सीता संतप्त अवस्था में है। अपने ही आंसुओं से भीगी हुई सीता ऐसी प्रतीत हो रही थीं जैसे वायु के थपेड़े खाई हुई कोई नाव सागर के तट पर आकर लग गई हो, अथवा कोई मृगिणी अपने झुंड से अलग बिछुड़कर श्वानों से घिर गई हो। इच्छा न होने पर भी रावण सीता को महल भ्रमण पर ले गया। वह भव्य महल देवताओं के निवास जैसा था, जहां रावण की इच्छा पूरी करने के लिए सहस्त्रों दास थे। अनेक कक्षों में पिंजरे थे और उनमें अनोखे पक्षी रखे हुए थे, तथा महल की दीवारों पर बहुमूल्य रत्नों से विचित्र नक्काशी की गई थी। शैयाएं हाथी दांत से निर्मित थीं, जिन पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। गवैये मधुर स्वर में गीत गा रहे थे तथा महल के उद्यानों एवं जलाशयों में फव्वारे एवं कमल के पुष्प थे। सीता ने देखा कि प्रत्येक कक्ष विस्तृत और सुसज्जित था। उनमें रहने वाली सहस्त्रों स्त्रियां अवर्णनीय बहुमूल्य रत्न धारण किए हुए थीं। रावण ने बताया, लंका में 32 करोड़ राक्षस निवास करते हैं। इस संख्या में वृद्धों एवं शिशुओं की गणना सम्मिलित नहीं है, तथा इनमें से 1000 अनुचर मेरी व्यक्तिगत सेवा के लिए हैं। यदि तुम बुद्धिमान हो, हे सुंदरी सीता, तो तुम मेरी उद्दीप्त कामना को पूर्ण करके मेरी मुख्य पटरानी बन जाओ। मेरी रानी बनकर संपूर्ण वैभव पर शासन करो। मैं तुम्हारे प्रति उत्पन्न प्रेम की अग्नि में तप रहा हूं और तुम्हारे ही प्रति समर्पित रहूंगा। कृपया तुम मान जाओ और मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखो, क्योंकि यौवन का सौंदर्य क्षणभंगुर है। तुम मेरे साथ जीवन का आनंद लो और उस तुच्छ राम को मन से निकाल दो। सीता ने अपने चंद्रमा के समान मुख को ढक लिया और चुपचाप आंसू बहाने लगी। रावण पुनः कहने लगा, तुम इस बात से भयभीत ना हो कि हम दोनों का संबंध धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हूं। मैं तुम्हारे चरण पकड़कर निवेदन करता हूं कि तुम मान जाओ। मेरी इस प्रार्थना को, जो तुम्हारे प्रति प्रेम परिवेदना से उत्पन्न हुई है, व्यर्थ न जाने दो। इसके पहले रावण किसी भी स्त्री के समक्ष झुका नहीं है। रावण को लगा कि सीता के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करके वह सीता को शीघ्र अपने वश में कर लेगा, किंतु सीता ने भय रहित उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल राम वास करते हैं। मैं, एक हंसिनी जो कमल से परिपूर्ण सरोवर में अपने पति के संग क्रीड़ा करती हूं, तट पर भटकने वाले बतख के पास क्यों जाऊं? तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। अपनी पापमय घृणित कामुकता के कारण तुम शीघ्र ही राम के हाथों मारे जाओगे। सीता द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने के पश्चात रावण क्रोधित होकर बोला, मैं तुम्हें केवल 12 माह का समय देता हूं, ताकि तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दो। समय पूरा होने पर भी यदि तुम सहमत नहीं हुई तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसे मेरा भोजन बनाकर परोसेंगे। तब रावण ने राक्षसिनी दासियों को आज्ञा दी, सीता को अशोक वृक्ष की वाटिका में ले जाओ। उसका भली भांति ध्यान रखना और हर प्रकार से मेरे लिए उसको मनाने का प्रयास करना। उसे डराओ अथवा धमकाओ, उसकी चापलूसी करो, जैसा चाहो करो, किंतु उसे वश में करो जैसे कि हाथी को वश में करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। लंका की सुंदर अशोक वाटिका में पहुंचकर, जो वृक्षों, फलों तथा पुष्पों से परिपूर्ण थी, सीता दुख से व्याकुल हो उठीं। कुरूप राक्षसनियों द्वारा लगातार धमकाए जाने के कारण वे शीघ्र ही भय के कारण अचेत हो गईं। उस समय ब्रह्मा ने इंद्र को बुलाया और कहा, रावण सीता का अपहरण करके लंका ले आया है। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि निश्चित रूप से इसका तात्पर्य है राक्षस राज का विनाश। तथापि इस बात का भय है कि सीता राम के वियोग में कहीं अपने प्राण न त्याग दें। अतएव मैं चाहता हूं कि आप जाकर ये दिव्य खीर उन्हें खाने के लिए दें। तत्पश्चात इंद्र निद्रा की देवी को साथ में लेकर लंका की अशोक वाटिका में गए। जब निद्रा देवी ने अपने प्रभाव से सभी राक्षसिनियों को सुला दिया, तब ब्राह्मण का वेश धारण किए इंद्र सीता के पास जाकर बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूं तथा राम की सहायता के लिए आया हूं। कृपया इस दिव्य खीर को ग्रहण कीजिए, जिससे आप अनेक वर्षों तक भूख एवं प्यास का अनुभव नहीं करेंगी तथा शारीरिक पीड़ा से भी मुक्त रहेंगी। सीता को उस ब्राह्मण के इंद्र होने पर संदेह हुआ और उन्होंने इंद्र से उनके दिव्य रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर इंद्र ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। जब सीता ने देखा कि उनके चरण धरती को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तथा उनके हार तथा वस्त्र मुरझाए हुए नहीं हैं और धूल रहित हैं, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि वे इंद्र ही हैं, और तब उन्होंने वह खीर ग्रहण की। सीता ने प्रार्थना करके उस खीर को राम को अर्पित किया, फिर उसे ग्रहण किया। उसे खाते ही वे सभी प्रकार की शारीरिक वेदनाओं से मुक्त हो गईं। इंद्र एवं निद्रा देवी ओझल हो गए। उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया। भगवान के भक्त जब भी किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं, तब भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा एवं कुशलता के लिए भक्त कभी चिंतित नहीं रहता। ये जानकर के कृष्ण और राम को सदैव ही उनकी आवश्यकता का बोध है, उनका मन केवल भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। प्रेम के इस आश्चर्यजनक आदान प्रदान में भक्त सदैव ही भगवान का तथा भगवान अपने भक्त का चिंतन करते हैं। मारीच का वध करने के पश्चात राम शीघ्र अपनी कुटिया की ओर लौट गए।
मार्ग में उन्हें विचार आया कि ये राक्षस जनस्थान में उनकी पूरी सेना का संहार किए जाने के कारण निश्चय ही मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। मुझे बहकाकर दूर ले जाने, सीता का हरण करने हेतु मारीच की यह चाल संभवतः उस योजना का एक अंश थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे स्वर में मारीच की पुकार सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेला न छोड़ दें। अपने पीछे सियार के भयानक करुण क्रंदन को सुनकर राम के संशय में वृद्धि होने लगी। पक्षी तथा प्राणी भी भयंकर रोदन करते हुए राम की दाहिनी ओर से होकर जाने लगे। इसके अतिरिक्त उनकी बाईं आंख में ऐंठन होने लगी, उनकी बाईं भुजा वेग से फड़कने लगी, हृदय धड़कने लगा। ऐसे ही अपशगुन के चिन्हों का अनुभव करते हुए राम ने देखा कि लक्ष्मण कुटिया की दिशा से आ रहे हैं। बाएं हाथ से उन्हें पकड़कर राम तुरंत उनकी भर्त्सना करने लगे। तुमने सीता को असुरक्षित छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कैसे किया? इन अपशगुनों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि उसे मार दिया गया है अथवा अपहरित कर लिया गया है। हे लक्ष्मण, तुमने सीता को नितांत अकेला कैसे छोड़ दिया? जब वे दोनों कुटिया की ओर जा रहे थे, राम पगडंडी पा फिसल गए। सीता से वियोग एवं लक्ष्मण द्वारा उन्हें असुरक्षित छोड़ देने के कारण उत्पन्न क्रोध से राम व्याकुल होकर एक विक्षिप्त व्यक्ति की भांति विलाप करने लगे। यदि सीता का देहांत हुआ हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मैं सीता के बिना जीवित रहने का सोच भी नहीं सकता हूं। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? मेरी प्रिय सीता को असुरक्षित क्यों छोड़ दिया? लक्ष्मण समझाने का प्रयास करने लगे। सहायता के लिए आपकी पुकार सुनकर सीता विक्षिप्त सी हो गईं। वे मुझ पर दोषारोपण करने लगीं कि मैंने आपको निस्सहाय छोड़ दिया है ताकि मैं उनके संग भोग कर सकूं। उन्होंने मुझ पर भरत का साथ देने का आरोप लगाया और मुझे आपका शत्रु बताया। उनके द्वारा लगाए आरोपों को मिथ्या सिद्ध करने हेतु मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ चला आया हूँ। राम ने रोष में आकर उत्तर दिया, सीता को असुरक्षित छोड़ आने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं अजित हूँ और राक्षसों तथा किसी अन्य से मैं स्वयं की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। तुम्हें स्त्री के क्रोध से उत्तेजित होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। हे लक्ष्मण, तुमने अनुचित व्यवहार किया है। ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अंत में राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। तब राम चारों ओर सीता को खोजने लगे। उन्हें न पाकर उनका चेहरा मुरझा गया और शोक से काला पड़ गया। वियोग की अनुभूति से उत्पन्न दिव्य विक्षिप्तता से दुखी राम वृक्षों से पूछने लगे, क्या तुमने पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र पहने हुए तथा केशों को पुष्प से सुसज्जित किए हुए मेरी प्रिय सीता को इधर से जाते हुए देखा है? राम वन के प्राणियों एवं पक्षियों से भी पूछने लगे कि क्या उन्होंने सीता को देखा है। कोई उत्तर न पाकर वे और अधिक विषादग्रस्त हो गए। तब ये कल्पना करके कि सीता वहां अकस्मात प्रकट हो गई हैं, राम पुकारने लगे, मेरी प्रियतमा, तुम मुझसे दूर जाकर स्वयं को क्यों छुपा रही हो? तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? तब राम ने सोचा कि राक्षसों ने सीता का वध कर दिया होगा और वे उनके सीता के शारीरिक अंगों के विषय में सोचने लगे। सीता को प्राप्त करने की आशा का त्याग किए बिना राम और लक्ष्मण पर्वतों और वनों में उनकी खोज करते रहे, किंतु जब सीता का कहीं पता नहीं चला तो राम निरुत्साहित एवं निराश होकर बैठ गए। लक्ष्मण ने उन्हें ढूंढते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार उन्होंने अनेक पर्वतों, वनों और मैदानों में खोज की। अंततः राम अति शोकाकुल हो उठे और आगे नहीं बढ़ सके। वे गतिहीन से खड़े हो गए तथा अकारण ही लंबी सांसें लेने लगे। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। राम ने सीता को ढूंढ लेने के लक्ष्मण के आश्वासनों पर कोई ध्यान न दिया। प्रेम से व्याकुल राम असहाय होकर बार बार सीता सीता पुकारने लगे। विक्षिप्त होकर उन्होंने पुकारा, मेरी प्रियतमा, तुम कहीं छुपकर मेरे साथ क्रीड़ा तो नहीं कर रही? मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे समक्ष आओ, क्योंकि ये वेदना असहनीय है। प्रभु के वियोग में भक्तों द्वारा विलाप किए जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृंदावन की गोपियों ने तो अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की खोज में भ्रमण करते हुए व्यतीत कर दिया था। श्रेष्ठ भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान के प्रति विरह भाव को भगवत प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकार किया। तथापि कोई पूछ सकता है कि भगवान होने के नाते राम अपनी प्रियतमा के वियोग में एक साधारण मनुष्य की भांति क्यों विलाप कर रहे थे? वस्तुतः सर्वज्ञ होने के कारण निश्चित रूप से उन्हें सीता की स्थिति ज्ञात थी। भगवान अपनी लीला अनेक कारणों से प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम तो वे हमें ये सिखाना चाहते हैं कि वे स्वयं कभी भी व्यक्तित्व शून्य नहीं हैं, अपितु सदैव ही सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरुष हैं।
इस प्रकार वे अपने भक्तों को सुख देते हैं और कपोल कल्पना करने वालों तथा योगियों को ये बताते हैं कि परम सत्य भगवान एक व्यक्ति हैं जिन्हें प्रेम से नियंत्रित किया जा सकता है और जो प्रेम के वश में होते हैं। दूसरे, वे न्याय का मार्ग अर्थात धर्म की स्थापना करने आते हैं। वे दैत्यों का संहार करने के लिए भी आते हैं। अपनी अपहृत पत्नी के लिए विलाप करते हुए भगवान राम धर्म की तथा उचित आचरण की संस्थापना करते हैं। वे नकारात्मक उदाहरण द्वारा ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक स्त्री के प्रति अत्यासक्त पुरुष की स्थिति कैसी होती है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि एक स्त्री को सदैव ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा रावण सदृश राक्षसों द्वारा उसका शोषण किया जाएगा। वैदिक जीवन पद्धति में स्त्रियों के स्वतंत्र जीवन पर प्रतिबंध है। स्त्री कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। तथापि ये निर्देश मातृकतावादियों के लिए है। आध्यात्मिक दृष्टि से राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भौतिक दशाओं के अधीन नहीं है। सीता के वियोग में राम के अनुभव को औदुर्य प्रेम अर्थात विरह में किया जाने वाला अलौकिक माधुर्य प्रेम कहा जाता है। ये भगवान के आनंद सामर्थ्य की एक लीला है और आध्यात्मिक विश्व के माधुर्य प्रेम रस का अंश है। अनेक बार पुकारने पर भी जब सीता प्रकट नहीं हुई, तब राम को विश्वास हो गया कि राक्षसों ने उसका वध कर दिया है। लक्ष्मण भी दुखी थे। राम ने उनसे कहा, हे लक्ष्मण, जाकर गोदावरी नदी के तट पर देख आओ। संभवतः सीता वहां पुष्प एकत्रित कर रही होंगी। तत्पश्चात जब लक्ष्मण सीता को लिए बिना अकेले ही गोदावरी नदी के तट पर से लौट आए, तब राम स्वयं नदी के पास गए और वृक्षों तथा वन्य प्राणियों से उनके विषय में पूछने लगे, किंतु रावण के भय से किसी भी प्राणी को उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। तथापि राम को मृगों की दृष्टि में कुछ अर्थ दिखाई दिया जो उनकी ओर देख रहे थे। राम ने मृगों से उनके नेत्रों के माध्यम से प्रश्न पूछकर उनके मन की भाषा पढ़ने का प्रयत्न किया। मृग अपना सिर ऊपर उठाए दक्षिण दिशा की ओर देख रहे थे, मानो इस बात की सूचना दे रहे हों कि सीता को आकाश मार्ग द्वारा दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया है। लक्ष्मण मृगों के संदेश को समझ गए एवं उन्होंने उसी दिशा में चलने का निश्चय किया ताकि कुछ पता चल सके। वहां से चलकर शीघ्र ही उन्होंने बिखरे हुए कुछ पुष्प देखे जो राम ने सीता को दिए थे। निकट स्थित एक पर्वत को संबोधित करते हुए राम ने कहा, इस मार्ग से होकर सीता कहाँ गई हैं? कोई उत्तर न मिलने पर राम क्रोधित होकर कहने लगे, हे शक्तिशाली पर्वत, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपने बाणों से नष्ट कर दूंगा। राम पर्वत की चोटी को अपनी तपती दृष्टि से देख रहे थे और वहां केवल सन्नाटा था। राम पर्वत पर अपने बाण चलाने ही वाले थे कि लक्ष्मण ने उन्हें सीता के पद चिन्ह दिखाए, जिसके आसपास किसी विशाल राक्षस के पद चिन्ह भी थे। कुछ दूर उन पद चिन्हों की ओर चलने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने रावण का टूटा हुआ धनुष, विनष्ट रथ के कुछ भाग एवं सीता के कुछ टूटे हुए आभूषण देखे। जब उन्होंने रक्त की कुछ बूंदें देखीं, तब राम ने ये सोचा कि अवश्य ही राक्षसों ने सीता का वध कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उस स्थान पर दो नरभक्षियों ने आपस में युद्ध किया हो। उन मृत खच्चरों, विनष्ट रथ एवं बिखरे हुए अस्त्रों को देखकर राम ने प्रतिज्ञा की, अब कोई राक्षस मेरी प्रतिहिंसा से बच नहीं सकता, क्योंकि सीता की हत्या के प्रतिकार स्वरूप आज ही मैं उन सब का विनाश कर दूंगा। इन अक्षम देवताओं ने मेरी असहाय पत्नी की रक्षा के लिए कुछ उपाय क्यों नहीं किया? यदि ये देवता तत्काल सीता को लेकर मेरे सम्मुख नहीं आए तो उनकी लापरवाही एवं राक्षसों के इस अपराध के बदले मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। राम के नेत्र क्रोध से रक्तिम हो गए, उनके अधर क्रोध से फड़क रहे थे। तब लक्ष्मण के पास से धनुष लेकर राम ने उस पर एक विनाशकारी बाण चढ़ाया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाए। भय के मारे लक्ष्मण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सविनय प्रार्थना की, राम, आप स्वभाव से ही भद्र, आत्मसंयमी तथा सभी जीवों के हितैषी हैं, अतः अपनी उत्तेजना को नियंत्रण में रखें और विवेक से कार्य करें। मुझे लगता है कि इस संघर्ष में केवल एक ही राक्षस का हाथ है, क्योंकि यहाँ नष्ट हुआ एक ही रथ है। हमें सीता की खोज करते रहना चाहिए। उसके पश्चात भी यदि वो हमें ना मिले, तब आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। भ्राताश्री, आप सहनशीलता का अभ्यास करें, क्योंकि दुख अनिवार्य है। यदि आप भी जीवन के कष्टों को सहन नहीं करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति से इसकी आशा कैसे की जा सकती है? आपको केवल अपने शत्रु के विनाश के उपायों पर विचार करना चाहिए।
इसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण राम के चरण कमलों को दबा रहे थे एवं बार बार उन्हें सांत्वना दे रहे थे। राम ने अपने धनुष से बाण निकाल लिया एवं समूचे जनस्थान में सीता की गहन खोज करते रहने के लक्ष्मण के सुझाव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वन में खोजते हुए राम एवं लक्ष्मण ने रक्तरंजित जटायु को देखा। राम ने सोचा कि पक्षी का वेश धारण किए हुए ये कोई राक्षस है जो सीता का भक्षण करके विश्राम कर रहा है। इस प्रकार राम उस ओर बढ़ते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। निकट जाने पर राम को ज्ञात हुआ कि वो जटायु है, जो सीता को रावण के चंगुल से बचाने के प्रयास में प्राणघातक रूप से घायल हो गया है। अपने सेवक की ऐसी दशा देखकर राम और भी दुखी हो उठे। अधीर होकर राम ने पूछा, हे जटायु, कृपया मुझे सीता एवं उनके अपहरणकर्ता के विषय में वो सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। घायल जटायु ने संपूर्ण घटना कह सुनाई और कहा, रावण सीता को दिन के उस समय उठाकर ले गया है जिसे विंद कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मुहूर्त में अपनी कोई वस्तु खोता है तब निश्चित रूप से वह उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रिय राम, सीता के लिए अधिक शोक न करो, क्योंकि युद्ध में राक्षसों के राजा को मारने के पश्चात आप निश्चित रूप से सीता को ले आएंगे। तब वह रावण की उच्च वंश परंपरा के विषय में बताने लगा और राम राम कहते हुए अपनी अंतिम श्वास ली। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता के अपहरण की घटना से अधिक दुखी मैं जटायु की मृत्यु से हूं, जिसने मेरे लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि हम इसकी दाह क्रिया कर सकें और यह सर्वविदित हो कि मेरे लिए की गई सेवा के परिणाम स्वरूप जटायु को सर्वोच्च लोक प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने चिता तैयार की। राम ने जटायु का शरीर उस पर रखा और अग्नि दी। जटायु की आत्मा की शांति के लिए दोनों भाइयों ने प्रार्थना की और वैदिक मंत्रों का पाठ किया। तब राम एवं लक्ष्मण गोदावरी नदी के तट पर जलार्पण करने गए और उसके पश्चात उन्होंने स्नान किया। इस प्रकार अंतिम संस्कार पूर्ण करने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने पुनः अपना ध्यान सीता की खोज की ओर केंद्रित कर दिया और वन में विचरण करने लगे। दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर उन्होंने वृक्षों एवं झाड़ियों से परिपूर्ण एक ऐसा स्थान देखा जहां उस समय तक कोई न जा सका हो। अत्यंत कठिनाई से उस दुर्गम स्थान को पार करने के पश्चात वे दंडकारण्य वन को छोड़कर क्रौंच वन में पहुंचे। उसे पार करके राम और लक्ष्मण एक अन्य सघन वन में प्रविष्ट हुए। वहां अकस्मात उनका सामना एक विशाल राक्षसिनी से हुआ जो एक विशाल गुफा के समक्ष खड़ी थी। लंबे नुकीले दांतों वाली, विशाल उदर एवं कठोर त्वचा वाली वह भयंकर राक्षसिनी जल्दी से आगे बढ़ी और हाथ से लक्ष्मण को पकड़कर बोली, हे सुंदर व्यक्ति, जरा मेरे संग आओ और इस मनोहर वन का आनंद लो। तब उस राक्षसिनी ने लक्ष्मण को गले लगाते हुआ कहा, मैं तुम्हारी हूं, मुझे अपनी प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने क्रोधित होकर अपनी तलवार खींची और उस राक्षसिनी की नाक, कान तथा स्तन काट दिए। रक्त बहाती हुई तथा पीड़ा से चीखती हुई वह राक्षसिनी भाग गई। राम और लक्ष्मण पुनः आगे चल पड़े। अकस्मात राम ने कहा, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है और मन विचलित हो रहा है। हे लक्ष्मण, आसन्न विपत्ति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने वंजुलक पक्षी की भयंकर चीख सुनी और ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, यह इस बात का सूचक है कि विजय हमारी होगी। वन में कुछ दूर जाने पर राम एवं लक्ष्मण ने तूफान की गर्जना के समान एक उच्च स्वर की ध्वनि सुनी। राम एवं लक्ष्मण सावधानीपूर्वक हाथ में तलवार लिए उस ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़े। उन्होंने एक ऐसे विशाल राक्षस को देखा जिसके सिर, गला और पैर नहीं थे तथा उदर के मध्य में भयंकर मुख स्थित था। वह पर्वत के जैसा विशाल राक्षस था जिसके पूरे शरीर पर चुभने वाले बाल थे। उसकी छाती पर 2 अग्निमय नेत्र थे और उसकी लंबी भुजाओं का विस्तार 8 मील तक था, जो उसे विशाल प्राणियों को सहजतापूर्वक पकड़कर उनका भक्षण कर लेने में सक्षम बनाती थीं। यद्यपि राम एवं लक्ष्मण उस दैत्य को देखने के पश्चात उससे 2 मील दूर चले गए थे, किंतु राक्षस ने उन दोनों को इस प्रकार जकड़ लिया कि वे असहाय हो गए। राम विचलित नहीं हुए, परंतु लक्ष्मण निराश होकर बोले, हे राम, आप इस राक्षस को अपने जीवन के बदले मेरा बलिदान दे दें, उसके पश्चात आप सीता की खोज पुनः कर सकेंगे। जब राम ने लक्ष्मण को निर्भय रहने के लिए प्रोत्साहित किया, तब राक्षस ने कहा, मेरा नाम कबंध है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों मेरे वन में आए हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। चूंकि विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बहुमूल्य प्राणों की रक्षा करना अत्यंत कठिन होगा।
तब लक्ष्मण ने राम से कहा, हमें शीघ्र ही अपनी तलवारों से इस राक्षस की भुजाएं काटकर स्वयं को बचाना होगा। यह सुनते ही कबंध उद्विग्न को उठा और तुरंत ही राम एवं लक्ष्मण को निगल जाने के लिए अपना भयंकर मुख खोला, किंतु उसके ऐसा करने से पहले ही राम ने उसकी दाहिनी तथा लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा काट दी। इस प्रकार वह भूमि पर गिरकर अपने रक्त से सन गया। संतप्त स्वर में कबंध ने पूछा, आप कौन हैं? लक्ष्मण ने कहा, ये राम हैं, जो इक्ष्वाकु वंश के एक क्षत्रिय हैं। मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूं। हम यहाँ राम की पत्नी सीता की खोज में आए हैं, जिन्हें राक्षसों का राजा रावण उठाकर ले गया है। राम का नाम सुनते ही कबंध अत्यंत प्रसन्न हो उठा। तब राक्षस ने बताया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप यहाँ मुझे मुक्त करने आए हैं। कृपया सुने कि ऐसा भयंकर रूप मुझे कैसे प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में मैं दनु का पुत्र था। कठिन तपस्या करने के पश्चात मैंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे दीर्घ अवधि के जीवन का वरदान दिया। ये वरदान पाने के पश्चात मुझे अभिमान हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरा प्रमुख शत्रु इंद्र अब मुझे किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता है। तत्पश्चात मैंने स्वर्ग के राजा इंद्र पर युद्ध भूमि में आक्रमण कर दिया। उन्होंने वेग से मेरे ऊपर वज्रपात किया। जब मेरे ऊपर वो बिजली गिरी तब मेरा सिर और मेरे पैर शरीर में प्रविष्ट हो गए। स्वयं को ऐसी दीन अवस्था में पाकर मैं इंद्र से याचना करने लगा कि वो मेरा वध कर दे, किंतु उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से ब्रह्मा के वचन असत्य हो जाएंगे। अंततः जब मैंने इंद्र से पूछा कि सिर के बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, तब उन्होंने मेरा मुख उदर के मध्य में स्थित करके मेरी भुजाओं को 8 मील लंबा बना दिया। तब इंद्र ने बताया, जब राम एवं लक्ष्मण तुम्हारे पास आएंगे तब तुम अपने मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करोगे। कबंध ने आगे बताया, उस दिन से मैं अपनी इन लंबी भुजाओं से जीवों को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालता जा रहा हूं, इस आशा में कि इंद्र के कथनानुसार मैं एक दिन राम को भी पकड़ूंगा। उसके पश्चात एक दिन मैंने एक ऋषि को कष्ट दिया, जिसके कारण उन्होंने मुझे अनंत काल के लिए इसी विभत्स रूप में बने रहने का शाप दिया। मैंने उस ऋषि से बहुत प्रार्थना की कि वे मेरी इस दशा के अंत का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब राम मेरा दाह संस्कार करेंगे तभी मुझे ऐसे रूप से मुक्ति मिलेगी और मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकूंगा। अभी मैं आपके द्वारा मुक्त किया जा चुका हूं और अपनी मृत्यु के पश्चात मैं आपको मित्रता करने योग्य एक व्यक्ति के विषय में सूचना दूंगा, जिससे आपको अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। फिर राम ने बताया, मेरी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर कर ले गया है, किंतु मुझे केवल उसका नाम पता है। वो कैसा है और कहाँ रहता है, इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं तुम्हें एक विशाल गड्ढे में फेंक कर तुम्हारी इस देह की दाह क्रिया कर दूंगा, ताकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। बदले में तुम मुझे रावण के विषय में कुछ सूचना देना। कबंध ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं रावण के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, किंतु दाह क्रिया के पश्चात मैं आपको ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जिसने तीनों लोकों का भ्रमण किया है। वो राक्षसों के राजा का पता लगाने में आपकी सहायता करेगा। तत्पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने कबंध को पर्वत की गुफा में ले जाकर उसके शरीर को लक्ष्मण द्वारा तैयार की गई चिता पर रख दिया। स्थूल शरीर होने के कारण जब उसका शरीर जलने लगा तब वो जलते हुए घी के पिंडक के समान प्रतीत होता था। तब उस अग्नि में से कबंध सुंदर वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषणों एवं हारों से सुसज्जित अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट हुआ। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले अपने दिव्य रथ पर बैठकर कबंध ने कहा, हे राम, राजनीतिक संकट को दूर करने के 6 उपाय हैं। शांति के द्वारा, युद्ध के द्वारा, हिंसा के द्वारा, श्रेष्ठ हथियारों एवं दुर्ग के निर्माण द्वारा, मतभेद उत्पन्न करके तथा अन्यों की सहायता के द्वारा। अभी आप अपनी पत्नी के वियोग से दुखी हैं, अतः ऐसी ही दशा के एक व्यक्ति की सहायता से आप अपनी पत्नी को ढूंढ पाने में समर्थ हो सकेंगे। वो व्यक्ति वानरराज सुग्रीव है, जिसे उसके अग्रज वाली ने, जो इंद्र का पुत्र है, राज्य से निष्कासित कर दिया है। हे राम, आपको सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी किसी उपकारी व्यक्ति की आवश्यकता है। वो 4 अन्य वानरों के साथ पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है। सर्वप्रथम आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुंदर पक्षियों का निवास है। वहाँ के पक्षियों को मनुष्यों से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि वे उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। पक्षियों तथा पंपा सरोवर की मछलियों को भोजन खिलाकर आप वहाँ रहने वाली शबरी नामक एक तपस्विनी महिला से भेंट करें। वो समूचा क्षेत्र सदाबहार पुष्पों से परिपूर्ण है, जो मतंग ऋषि के शिष्यों के शरीर के श्वेत से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वे वन से फल फूल एवं मूल लाते थे। बहुत समय पहले महान ऋषि मतंग ने उसी पंपा सरोवर के निकट अपना शरीर त्याग दिया था। उसके पश्चात वह योगिनी स्त्री शबरी उनके शिष्यों का ध्यान रखने लगी।
यद्यपि ये ऋषि भी बहुत पहले ही उच्चतर लोकों को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु शबरी ब्रह्मलोक सिधारने से पूर्व आज भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा में वहां निवास करती है। पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूक पर्वत है, जहां सुग्रीव एक विशाल गुफा में निवास करता है और उसे सदैव ही वाली के आक्रमण का भय लगा रहता है। सुग्रीव विश्वासपात्र, निपुण, उदार, बुद्धिमान, पराक्रमी एवं शक्तिशाली है। उसके साथ मैत्री करना उचित होगा, क्योंकि उसे राक्षसों के विषय में सब कुछ ज्ञात है। उसके अनुयायी सारी पृथ्वी पर घूमकर सीता की खोज कर सकते हैं। ऐसा कहकर कबंध ने राम से अनुमति ली और स्वर्गलोक चला गया। तब कबंध के निर्देशों का पालन करते हुए राम एवं लक्ष्मण चले। दूसरे दिन उन्होंने पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर मतंग ऋषि का आश्रम देखा। जब राम एवं लक्ष्मण कुटिया में पहुंचे, तब शबरी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तब शबरी ने राम एवं लक्ष्मण के चरण कमलों को स्पर्श करके जल से धोया और नाना प्रकार के खान पान की वस्तुएं प्रस्तुत कीं। जब राम ने शबरी से उसके आध्यात्मिक अभ्यासों के विषय में पूछा, तब उस सिद्धात्मा ने बताया, आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। आपके चित्रकूट आने से पूर्व ही वे ऋषि जिनकी मैं सेवा करती थी, दिव्य रथों में स्वर्गलोक चले गए, किंतु जाने से पहले वे मुझे आश्वस्त कर गए कि आप अवश्य यहाँ आएंगे और आपकी सेवा करके मैं भी स्वर्गलोक प्राप्त करूंगी। राम के आग्रह करने पर शबरी उन्हें एवं लक्ष्मण को पंपा सरोवर के आसपास के सुंदर क्षेत्रों का भ्रमण कराने ले गई। उसके पश्चात शबरी ने राम से अपने मर्त्य शरीर से मुक्ति पाने की अनुमति मांगी, ताकि वे उन ऋषियों के पास चली जाए जिनकी उसने बहुत लगन से सेवा की थी। शबरी से अत्यंत प्रसन्न होकर राम ने उसकी इच्छा पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार वह तपस्विनी वृक्ष की छाल, काली मृग त्वचा तथा जटा धारण किए हुए योगाग्नि में कूद पड़ी। अगले ही क्षण शबरी दिव्य रत्नों एवं मालाओं से सुसज्जित बिजली की चमक की भांति स्वर्ग चली गई। इस प्रकार से शबरी का आध्यात्मिक शौर्य देखने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण पंपा सरोवर में स्नान करने गए, जो 7 सागरों के जलों का सम्मिश्रण था। तत्पश्चात सीता को खोज पाने की आशा में उत्साहित होकर राम, लक्ष्मण सहित सुग्रीव का पता लगाने चल पड़े।